हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुधीर चौहान। बायोस्कोर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के बारे में। तो अभी तक हम एनसीईआरटी का बहुत कुछ 50% पार्ट को हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक प्रकार से प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट जो होता है एक प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत ही आता है। तो चलिए शुरू करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। तो सबसे पहले बात आई बेटा हमारी फिजियोलॉजी के बारे में। प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? प्लांट फिजियोलॉजी कहलाता है। यहाँ तक की बात करते हैं फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो उनका नाम है स्टीफन होल्स का नाम लिया जाता है। और जहाँ पे इंडियन प्लांट फिजियोलॉजिस्ट की बात की जाती है तो वहाँ पे नाम आता है जेसी बोस साहब के बारे में। तो यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में हम जो आज जो चैप्टर है हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। हमें मालूम है कि जैसे एनिमल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम्स होता है ना, लेकिन प्लांट्स में तो कुछ इस तरीके की वेन्स, वेसल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम जैसी कोई चीज नहीं होती। इसके बावजूद भी प्लांट्स के अंदर जो कि कई सौ फुट ऊंचे होते हैं, 400 फुट ऊपर जो प्लांट्स होते हैं उनके एंड तक भी पानी कैसे पहुंच जाता है, कैसे उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड होता है, कैसे उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर्स होता है, मिनरल्स होते हैं, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के चैप्टर के अंतर्गत। तो चलिए शुरू करते हैं। इन ए फ्लावरिंग प्लांट द सब्सटेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, क्या जरूरत होती है हमारे प्लांट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करने के लिए? वाटर की, मिनरल्स की, न्यूट्रिएंट की, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है उनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओवर स्मॉल डिस्टेंसेस की बात करें तो यहाँ पे अगर प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दो तरीके का ट्रांसपोर्ट पाया जाएगा। एक होता है स्मॉल लेवल पर ट्रांसपोर्ट यानी शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं, और दूसरा होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट बोल सकते हैं। हमारा शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करें तो विद इन द सेल या सेल टू सेल के अंदर में देखने को मिलेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करेंगे तो प्लांट्स के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक हमें ट्रांसपोर्ट हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे बात करते हैं ओवर स्मॉल डिस्टेंस सब्सटेंसेस मूव बाय द डिफ्यूजन एंड बाय द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है। तो यानी लॉन्ग डिस्टेंस होगा यानी कि सेल टू सेल या विद इन द सेल अगर हमें ट्रांसपोर्ट हमें देखना मिलेगा तो किसके द्वारा देखने को मिलेगा? या तो डिफ्यूजन के द्वारा देखने को मिलता है, इसे हम विसरण कहते हैं, या दूसरा तरीका है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कि साइटोप्लाज्म का मूव करना, इसके द्वारा हमें ट्रांसपोर्ट देखने में जो कि सप्लीमेंटेड होता है किसके द्वारा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा, यानी एनर्जी का खर्चा यहाँ पे देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट ओवर द लॉन्ग डिस्टेंस की बात करें हमारा अगर दूसरे पार्ट तक हमें पहुंचाना है थ्रू द वेस्कुलर सिस्टम, तो यहाँ पे वेस्कुलर सिस्टम के रूप में हमें क्या देखने को मिलता है? जाइलम और फ्लोएम देखने को मिलता है। तो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा पार्ट्स का जो सब्सटेंस होता है उनको दूर स्थित पार्ट्स में पहुंचा देना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इस जाइलम इज एसेंशियली यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू द स्टेम्स। तो जो यहाँ पे जो रूट से आपका लीव्स के अंदर उनके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है स्पेशली किसके द्वारा? किसका होता है? वाटर और मिनरल्स का। ये ऑलवेज कैसा होगा? यूनिडायरेक्शनल होगा, हमेशा एक दिशा में ही होगा। कहाँ पे? रूट से लेके स्टेम तक हमें देखने को मिलता है हमारा। वाइल अगर उसकी जगह दूसरे की बात करें ऑर्गेनिक और मिनरल न्यूट्रिएंट्स की बात करें अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट में हमें देखने को मिलता है। ऑर्गेनिक यानी कि जो वहां पे प्लांट्स ने क्या बनाया है? हमारे फूड जो बनाया है उसके अंदर उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है ना, मिनरल न्यूट्रिएंट्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है हमारा वो होता है मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट्स के रूप में और ये हमें देखने को मिलता है फ्लोएम के द्वारा हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे कुछ ट्रांसपोर्ट को समझने से पहले कुछ टेक्निकल बातें आती हैं, कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं जिनके बारे में समझना बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में यानी विसरण के बारे में, जो बचपन से अच्छे तरीके से जानते हैं। इट इज ए पैसिव यानी कि कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ट्रांसपोर्ट होता है ओवर शॉर्ट डिस्टेंस का एक तरीका होता है। डिफ्यूजन इज ए वेरी स्लो प्रोसेस हमें देखने को मिलती है और किसी लिविंग सिस्टम पे डिपेंड नहीं होता। ये नॉन लिविंग थिंग्स में भी आपको देखने को मिल सकता है। हमारा सब्सटेंस मूविंग फॉर्म क्या होता है? इसकी डायरेक्शन हमेशा याद रखिएगा रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन से रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट इनका
मॉलिक्यूल्स हो, आयन्स हो, है ना, इन सब का हमारा वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन देखता ही बनता रहता है हमारा। सो गैसियस मूवमेंट विद इन द प्लांट टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन, यानी कि गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है, यानी एनवायरनमेंट से CO2 का लेना और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ उसको बाहर निकालना, ये भी किसके द्वारा होता है, डिफ्यूजन के द्वारा देखने को मिलता है। जो डिफ्यूजन रेट्स होती है हमारी किसी प्लांट्स के अंदर इज अफेक्टेड बाय, इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इज ग्रेडियंट्स ऑफ द कंसंट्रेशंस, यानी कि जो सब्सटेंस है उनका कंसंट्रेशन लेवल क्या है हमारा। दूसरा होता है परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन, जो प्लांट की मेम्ब्रेन है, आउटर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी परमेबिलिटी कैसी है, परमेबल है, सेमी परमेबल है, तो उस पर भी डिपेंड करेगा। और लास्ट है टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है हमारा। तो हमें मालूम है जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे डिफ्यूजन की रेट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर से क्या होती है, उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और यही काइनेटिक एनर्जी होती है जो डिफ्यूजन को इंड्यूस करती है एक प्रकार से। आप देख रहे हैं तो डिफ्यूजन क्यों हो रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये डिफ्यूजन होता है, हम जनरली बात करते हैं एनटीपी पे बात करते हैं, हमारे सामान्य तापदाब पे बात करते हैं, सामान्य तापदाब यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास लेवल की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर, जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वो जैसे रूम टेम्परेचर बात के वो किसमें बदल गई, हमारी काइनेटिक एनर्जी होता है। यही वो सोर्स होता है जो उनको मॉलिक्यूल्स को, आयंस को मूव करने के लिए क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है हमारा। दूसरा टाइप होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड यानी कि कोई फैसिलिटी, डिफ्यूजन के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है हमारा। इफ सब्सटेंस हैज ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तो होना ही चाहिए, एंड हैज ए हाइड्रोफिलिक मोइटी half part need to facilitate transports, and membrane proteins provide site at which such molecules cross the membrane। जैसे हमने बात की थी आपसे, हमने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ा था, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या होती है, बाहर की तरफ हाइड्रोफिलिक होती है पर जो उसके नॉन पोलर एंड होते हैं वो कैसे होते हैं, हाइड्रोफोबिक, जो वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या करेंगे, रिपल कर देंगे, अक्रॉस नहीं ट्रांसफर करने देंगे हमारा। तो उस कंडीशंस के अंदर अगर और मेम्ब्रेन के लिए तो क्या होती है, सेल के लिए तो वाटर जरूरी है और वाटर का ट्रांसपोर्ट होना जरूरी है। तो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे, कुछ प्रोटीन्स होते हैं जो इन वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कराते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, मेम्ब्रेन के अक्रॉस कराते हैं। तो ऐसी प्रकार की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना क्या कहलाता है, हमारा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाता है। पर इसके लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना बहुत जरूरी होता है हमारा। सो डिफ्यूजन विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन, किसी प्रोटीन की वजह से, यानी चैनल प्रोटीन के कारण डिफ्यूजन होना, इसे हम क्या कहते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन ने क्या करा, एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराई। यहाँ पे देयर इज ए नो रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी एक्सपेंडिचर, यहाँ पे किसी प्रकार की एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती, यानी कि ये भी एक प्रकार का क्या है, पैसिव टाइप का डिफ्यूजन हमें देखने को मिलता है। सो ट्रांसपोर्ट रेट यहाँ पे जो होता है, रीचेज एज द मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड इन सैचुरेशंस। तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट रेट है हमारी, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो जो चैनल प्रोटीन्स है उनकी एक्टिविटी पे डिपेंड करेगा। अगर वो सारे ओपन है तो मैक्सिमम ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलेगा, अगर वो सैचुरेटेड हो रहे हैं हमारे तो उसमें क्या ट्रांसपोर्टेशन हमारे क्या होंगे, कम होते चल जाएंगे, है ना। इस प्रकार से उनके अंदर एक्वापोरिन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एक्वापोरिन्स। तो मेम्ब्रेन पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे 8 टाइप के एक्वापोरिन्स मौजूद होते हैं जो कि इस प्रकार के ट्रांसपोर्टेशंस कराने में मदद करते हैं। सो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन इज वेरी स्पेसिफिक हमें देखने को मिलता है। इट अलाउ सेल टू सेलेक्टेड सब्सटेंस फॉर द अपटेक, और यहाँ पे क्या होता है, फैसिलिटेड में हर किसी का नहीं होगा, यहाँ पे जिसको सेल अलाउ करेगी उसी का ही ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। It is a sensitive to inhibitors with react with protein side chains। तो यहाँ पे जो चैनल्स होते हैं हमारे, जो चैनल्स किसके लिए होते हैं, इनहिबिटर्स के लिए, हमारे फाइटो हार्मोन्स के लिए, है ना, प्लांट रेगुलेटर्स के लिए क्या होते हैं, हमारे एंजाइम्स के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। तो उनके ही एक्शन से हमारे यहाँ पे ये डिफ्यूजन्स की रेट हमारी क्या होती है, हमारी अफेक्टेड होती है यहाँ पे। द प्रोटीन्स फ्रॉम चैनल्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ मॉलिक्यूल टू पास थ्रू, तो जो प्रोटीन्स होते हैं यही इनको मॉलिक्यूल्स को पास करवाते हैं हमारा। सम चैनल्स क्या होते हैं, ऑलवेज ओपन होते हैं और कैन बी कंट्रोल्ड हो सकते हैं हमारे। सम प्रोटीन चैनल और लार्ज साइज के होते हैं, अलाउ वेराइटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स टू क्रॉस करने में मदद करते हैं हमारे, है ना। इनको क्या बोलते हैं, पोरिन्स कहते हैं। पोरिन्स आर द प्रोटीन्स होते हैं दैट फॉर्म द लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द प्लास्टिड्स में मौजूद देखने को मिलेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में देखने और सम बैक्टीरिया के अंदर देखने को, जो कि क्या होता है, अलाउइंग
मॉलिक्यूल्स अप टू द साइज ऑफ स्मॉल प्रोटीन टू पास थ्रू, उनको पास करने में मदद करते हैं। सो वाटर के लिए बात करें तो चैनल ट्रांसफर प्रोटीन मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरेंस होते हैं। तो मेम्ब्रेन पे क्या होते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्रॉस कराने के लिए 8 प्रकार के क्या होते हैं, एक्वापोर, 8 डिफरेंट टाइप्स बोल रहा हूं, नंबर्स तो कितने भी हो सकते हैं यहाँ पे, है ना, यहाँ पे इस प्रकार से। तो ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें तो आउटसाइड देखिए हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा है, तो ये आराम से क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन से इनर की तरफ चले जाएंगे हमारे, पर ये नहीं जा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, मोइटी हमें देखने को मिलती है, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक एंड हमें देखने को मिलता है। तो इन्हीं को पास कराने के लिए क्या होगा, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। यही ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, इनर सेल्स ऑफ द की तरफ ट्रांसपोर्ट हमें चले जाएंगे। तो इन्हीं को बोलते हैं चैनल प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बोलते हैं, इन्हीं को हम एक्वा प्रोटीन हम कह देते हैं। यहाँ पे देखना ये सब चीज क्या होता है, इनहिबिटर्स पर क्या होती है हमारी, अफेक्टेड होते हैं चैनल्स, इनको अफेक्टेड कर सकते हैं, एंजाइम्स, हार्मोन्स, है ना, ये सब अफेक्ट करते हैं। और इनके नंबर्स कितने एक्टिव है, उन सब चीजों पे ये चीजें डिपेंड करती है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कितना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, है ना, ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से हमें देखने, एक होता है यूनिपोर्ट टाइप का हमें देखने को मिलता है। यूनिपोर्ट व्हेन ओनली वन मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस ए मेम्ब्रेन, जब एक मेम्ब्रेन से केवल अकेला एक मॉलिक्यूल निकले तो उसे हम क्या कहते हैं, कैरियर प्रोटीन के थ्रू, उसे क्या बोलेंगे, यूनिपोर्टम टाइप का कह देते हैं हमारा, है ना। इट इज इंडिपेंडेंट टू अदर मॉलिक्यूल, ये होगा स्वतंत्र होगा दूसरे मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से हमें देखना। दूसरा होता है एंटीपोर्ट, हमें देखने मिलता है इन पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर में देखना, टू मॉलिक्यूल्स मूव इन अपोजिट डायरेक्शन में देखने में। तो एंटीपोर्ट में क्या है, ए से बी की तरफ गया और बी से क्या होगा हमारा, एक की तरफ, तो क्या होगा, आपस में एक्सचेंज होता है एक प्रकार से इन दोनों का, तो ये एंटीपोर्ट कहलाते हैं हमारे। और अपोजिट एक दूसरे के हमें देखने को मिलता है हमारा। तीसरा होता है सिम्पोर्ट, यानी साथ साथ हमारा। इन्हें पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात है, टू मॉलिक्यूल्स क्रॉस द मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, और जब दो मॉलिक्यूल हो जो दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली मूव कर रहे हैं, हमारे साथ साथ जा रहे हैं हमारे एक ही दिशा में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिम्पोर्ट कहते हैं। तो एक बार में एक जा रहा है तो यूनिपोर्ट, एक जा रहा है उसके बदले में दूसरा है तो एंटीपोर्ट, और दो एक साथ मूव कर रहे हैं तो सिम्पोर्ट टाइप का हमें डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमारा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स के बारे में। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, हमारा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और पंप मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो क्या करते हैं, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट करने का काम करवाते हैं हमारा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज कैरिड बाय द स्पेसिफिक मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के द्वारा ये कराया जाता है। पंप्स आर प्रोटीन्स, दे यूज एनर्जी टू कैरी सब्सटेंस अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो मॉलिक्यूल्स को पास कराने के लिए उन मॉलिक्यूल्स को क्या होता है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इच्छा के विरुद्ध कार्य होता है। सो दीज पंप्स कैन ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। इंपॉर्टेंट रखना, अभी तक दोनों क्या थे हमारे, हमने बात करी हमारी, वो क्या थे हमारे, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, फैसिलिटेटेड और डिफ्यूजन हमने बात की थी, पर यहाँ पे क्या होगा हमारा, लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन। तो ये एक प्रकार क्या है, अप हिल, ऊपर की तरफ, है ना, किसी चढ़ाई पर चढ़ रहे हो ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट का हम क्या बोलते हैं, अपहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं। जबकि डिफ्यूजन की बात करूं और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करूं तो प्रकार क्या है, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट है हमारा। क्या है हमारा, डाउन हिल ट्रांसपोर्ट के टाइप से मुझको कह सकते हैं हमारा। ट्रांसपोर्ट रेट्स रीचेज एट द मैक्सिमम व्हेन द ऑल प्रोटीन ट्रांसपोर्टर्स आर बीइंग यूज्ड और आर सैचुरेटेड। जब सबसे ज्यादा चैनल्स प्रोटीन खुले होंगे तो सबसे ज्यादा ये हमें क्या मिलेगा, हमारा मैक्सिमम हमें इसका ट्रांसपोर्टेशन समय रेट हमें देखने को मिलती है। पंप प्रोटीन इज वेरी स्पेसिफिक इन दैट इज कैरीज अक्रॉस द मेम्ब्रेन, तो ये हर एक के लिए क्या होता है, स्पेसिफिक होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स के लिए। दीज प्रोटीन्स आर सेंसिटिव टू इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स के लिए भी क्या होते हैं हमारे, सेंसिटिव होते हैं साइड प्रोटीन चेंज के लिए, हमारे एंजाइम, हार्मोन्स, इनके लिए हम बात कर सकते हैं हमारा। Facilitated transport and active transport need a special membrane protein for the transportation। तो हमने बात की यहाँ पे, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए भी और फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट के दोनों के लिए स्पेशल प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। एंड हाईली सेलेक्टिव फॉर द मॉलिक्यूल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड, दे आर अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। और ये क्या होता है, हर मॉलिक्यूल्स के लिए स्पेसिफिक होते हैं जो कि हार्मोनल कंट्रोल के अंतर्गत आते हैं, यानी कि इनकी परमेबिलिटी कम ज्यादा हार्मोन्स के अंतर्गत हो सकती है यहाँ पे।
तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने बड़ा अच्छा सा ये आपको टेबल दी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखेंगे तो आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे सिंपल, फैसिलिटेटेड और एक्टिव तीनों को दिया है। सो रिक्वायर स्पेशल मेम्ब्रेन प्रोटीन, सिंपल में नहीं चाहिए, फैसिलिटेटेड में चाहिए और एक्टिव में चाहिए। हाईली सेलेक्टिव है, सिंपल डिफ्यूजन नहीं होता है हमारा यहाँ पे, है ना, ये तो इंडिपेंडेंट होता है हमारा। तो फैसिलिटेटेड में क्या होता है, हाँ स्पेशल प्रोटीन की जरूरत होती है दोनों के अंदर। ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन, इससे कोई लेना देना नहीं होता है यहाँ पे, ये आपस में कंटिन्यूअस किसी भी मीडियम में चलता रहेगा हमारा। और फैसिलिटेट के लिए क्या होता है, दोनों के लिए हमारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट सैचुरेटेड्स की रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे डिपेंड करता है उनके ऊपर कितने वहाँ पे पोल्स प्रोटीन्स हमारे ओपन हुए हैं। अपहिल ट्रांसपोर्ट नहीं, ये दो डाउन हिल है, फैसिलिटेट भी डाउन हिल है, ओनली क्या होता है एक्टिव ही हमारा क्या होता है अपहिल टाइप का हमें देखने को मिलता है। रिक्वायर एनर्जी सिंपल में नहीं चाहिए, फैसिलिटेट में भी नहीं चाहिए, केवल एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ही हमें हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन की बात करते हैं तो जहाँ मॉलिक्यूल ज्यादा लूज होंगे वहां पर बड़ी तेजी से होगा, तो सबसे ज्यादा गैस में देखने को मिलता है। उसकी बात करते हैं तो उसके बाद हमें लिक्विड में देखने को मिलेगा, और सबसे कम किस में देखने को मिलेगा, सॉलिड में हमें डिफ्यूजन हमें सबसे कम देखने को मिलता है। तो कई बार ये सीक्वेंस पूछ ली जाती है, सबसे मैक्सिमम गैस, लिक्विड और सॉलिड आप देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लांट वाटर रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं हमारा। सो प्लांट का और वाटर का क्या रिलेशन हमें देखा, तो हमें मालूम है कि प्लांट को वाटर की बहुत ज्यादा जरूरत होती है हमारा, है ना। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो वाटर होता है वो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा क्या होता है हमारा, प्लांट से क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है, वहां पे वाष्पोत्सर्जन हो जाता है इसके लिए। इसीलिए प्लांट को अपने आप को हम जिंदा बनाए रखने के लिए लगातार क्या होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट बनी रहती है। अगर हम वाटरमेलन के बारे में बात करें, तरबूज के बारे में बात करें, तो उसके अंदर 92% हमें वाटर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अदर हर्बोवोरस प्लांट्स के बारे में बात करें तो 10 से 15% वाटर ऑफ द फ्रेश वेट हमें उनका देखने को मिलता है, उनके प्लांट में मौजूद होता है हमारा। अगर हम कहते हैं वाटर लॉस, तो मैक्सिमम वाटर लॉस क्या होता है हमारा, ट्रांसपीरेशंस के द्वारा हमें देखने को मिलता है। वाष्पोत्सर्जन से जो होता है हमारा मैक्सिमम वाटर लॉस कंटिन्यूस बना रहता है हमारा। सो वाटर की बात करें तो वाटर एक प्रकार से क्या होता है, लिमिटिंग फैक्टर होता है हमारा किसी भी प्लांट के लिए, उसके लिए ग्रोथ के लिए, उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए। क्योंकि प्लांट के अंदर जमीन में वाटर कितना है उस पर अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। और प्लांट्स को क्या होता है, प्लांट्स को इतनी सेंस नहीं होती है कि वो कम वाटर है तो कम यूज करेंगे या ज्यादा है तो ज्यादा यूज करें इस तरीके से, क्योंकि ये तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर डिपेंड करती है। जैसे कि कॉर्न प्लांट के बारे में क्या कहते हैं, तो 3 टाइम्स वाटर इन ए डे, है ना, वो इतना वाटर यूज कर लेता है हमारे अपने वेट के हिसाब से। ऐसे मस्टर्ड प्लांट के अंदर बात करें हमारा तो इक्वल टू ओवन वेट, हमारा जितना उसका वेट है उतना वाटर वो हमारे 5 घंटे के अंदर क्या कर सकता है, यूज कर सकता है, इवोपरेट कर सकता है। अगर हम ट्रांसपिरेशन में बात करें तो वाटर केवल 1% वाटर ही प्लांट के काम आता है, बाकी 99% वाटर क्या होता है, इवोपरेट हो जाता है हमारा। तो यहाँ पे वाटर के लिए, वाटर प्लांट्स के लिए बड़ा होता है। और देखते हैं कि वाटर का और प्लांट का क्या रिलेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो यहाँ पे कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं, पहले उनकी बात करते हैं। वाटर पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, शक्ति, यानी एक प्रकार ताकत, उसकी पोटेंशियल मतलब पानी, तो पानी की पोटेंशियल की बात करते हैं हमारा। सो वाटर पोटेंशियल को 5W से हम क्या कहते हैं, हमारा रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज ए कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल्स होते हैं टू अंडरस्टैंडिंग द वाटर मूवमेंट को समझने के लिए। यहाँ पे दूसरा होता है सोल्यूट पोटेंशियल की बात करते हैं हमारा। तो सोल्यूट पोटेंशियल यानी 5S और प्रेशर पोटेंशियल 5P आर द 2 मेन कंपोनेंट्स डिटरमाइन द वाटर पोटेंशियल। तो वाटर पोटेंशियल्स को हमारे समझने के लिए इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। कौन से होते हैं, तो सोल्यूट पोटेंशियल, दूसरा होता है प्रेशर पोटेंशियल। ये दोनों वाटर पोटेंशियल्स को समझने के लिए जरूरी होते हैं हमारे। तो वाटर मॉलिक्यूल्स पासेस द काइनेटिक एनर्जी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी मौजूद जो को डिफ्यूजन करवा रही है हमारा। और ये कहां से आया, रूम टेम्परेचर पे हमारी, है ना, टेम्परेचर की जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही है हमारा, विच इज रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मोशन इन द लिक्विड और गैस स्टेट। तो जो मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स होते हैं ना, उनके मॉलिक्यूल्स को मूवमेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, हमारा काइनेटिक एनर्जी ही जिम्मेदार होती है हमारी।
अगर प्योर वाटर की बात करें हमारा हैज द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल, क्या होता है अगर प्योर वाटर में बात करें तो प्योर वाटर में बात करें तो यानी कि किसी में बात करें प्योर वाटर नहीं 100% मॉलिक्यूल कैसे होंगे, मॉलिक्यूल्स उसमें मौजूद होंगे हमारे, तो उसकी एनर्जी उसकी क्या होगी, उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा, सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलेगा। और इसकी वैल्यू को हम एनटीपी पे क्या मानते हैं, हमारे 0 मान के चलते हैं हमारा यहाँ पे। द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन ए सिस्टम द ग्रेटर इज काइनेटिक एनर्जी, जितना ज्यादा उसका कंसंट्रेशन होगा उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी होगा और वाटर पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, क्योंकि 100% वाटर और फ्री वाटर मॉलिक्यूल हमारे क्या हो रहे हैं, रैंडमली क्या कर रहे हैं, हमारे मूव करते चले जा रहे हैं। इफ टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टेक्ट में हमने रख दिया हमारे दो वाटर सिस्टम को, हमारा रैंडम मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विथ हायर वाटर पोटेंशियल टू इट्स वन विथ लोअर वाटर पोटेंशियल। अगर हम दो मेम्ब्रेन को हम दो वाटर सिस्टम्स को हमने सिस्टम को रख दिया तो क्या होगा, जहां पे हायर कंसंट्रेशन होगी वहां से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ क्या होगा, हमारा मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट चलता था। और ये मूवमेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इधर के हायर के लो की तरफ जा रहे हैं तो लोअर वाले उसको अफेक्ट कर रहे हैं, ये अपने हिसाब से जा रहा है, ये अपने हिसाब से जा रहा है हमारा, है ना। और जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा तब ये मत समझना है कि वाटर की मूवमेंट रुक जाएगी, नहीं, वाटर की मूवमेंट तो ऑटोमेटिक चलती रहेगी, है ना। पर ये है कि ए सिस्टम से अगर 10 मॉलिक्यूल इधर जा रहे हैं तो बी सिस्टम से 10 मॉलिक्यूल भी इधर आ रहे हैं, तो इस प्रकार से इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, पर मूवमेंट कंटिन्यूअस क्या रहती है, हमारी बनी रहती है यहाँ पे इस तरह से हमारा। This process of movement of substance down the gradient of the free energy, it is called the diffusion, हम इसको कहते हैं यहाँ पे। The water potential is denoted by the Greek symbol PSI, है ना, पास्कल यानी फाई से हमारा शेयर करते हैं। It is expressed in the pressure unit such as पास्कल के अंदर इसको डिनोट करते हैं, दाब को यानी प्रेशर्स की बात करते हैं, प्रेशर्स को हमारा। So water potential of pure water at standard temperature की बात करें which is not under any pressure is taken to be 0, यानी एनटीपी पे सामान्य ताप दाब पर वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा 0 होता है। मैक्सिमम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, मैक्सिमम होगा, यानी 0 वैल्यू उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम इसको मान के चलते हैं यहाँ पे, यानी किससे आगे बढ़े, अब इससे ज्यादा क्या होगा, तो क्या होगा, ये कमी होगा, यानी नेगेटिव की तरफ ही जाएगा हमारा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा, ठीक है। यस, इफ देयर इज सम सोल्यूट्स इन द प्योर वाटर, हमने अब सोल्यूट में क्या किया, उस प्योर वाटर में कुछ सोल्यूट्स मिला दिए हमारा, तो सॉल्यूशन इज फेवर द वाटर मॉलिक्यूल, क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि प्योर वाटर था तो 100% फ्री मॉलिक्यूल, अब हमने क्या कुछ सोल्यूट्स मिला दिए उसके अंदर, है ना। तो वो सोल्यूट्स क्या करेंगे, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ क्या होंगे, कांटेक्ट कर लेंगे, तो जो वाटर के मॉलिक्यूल सोल्यूट साथ वो तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे, यानी कि फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स के नंबर्स क्या होंगे, हमारे कम होंगे। तो यानी जैसे जैसे हम सोल्यूट बढ़ाते जाएंगे वाटर पोटेंशियल क्या होगा हमारा, यानी फ्री मॉलिक्यूल के नंबर क्या होंगे, कम होंगे, तो वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, कम होता चला जाएगा हमारा। सो देयर इज सम सोल्यूट्स इन प्योर वाटर, द सॉल्यूशन इज few water molecules and the concentration and free energy of the water क्या होगी हमारी, डिक्रीज हो जाएगी। सो रिड्यूसिंग इट्स वाटर पोटेंशियल, उसकी वाटर पोटेंशियल को कम करते चल जाएंगे। Therefore odd solutions have a lower water potential than the pure water, तो कोई भी सॉल्यूशन होगा उसकी प्योर वाटर से उसकी एनर्जी क्या होगी, हमेशा कम होगी, और ये कम क्या मतलब, नेगेटिव में चले जाएगी। मैक्सिमम कितना है, 0 से ऊपर तो जाएगा नहीं, ठीक है हमारा। यस, जा सकता है, कंडीशन से हमारा प्रेशर अप्लाई करें, टेम्परेचर अप्लाई करें, वो एक अलग कंडीशन हमें देखने को मिलती है हमारी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द लोवरिंग ड्यू टू डिसोसिएशन ऑफ द सोल्यूट इज कॉल्ड द सोल्यूट पोटेंशियल। तो जो मैग्नीट्यूड यहाँ पे बना हुआ, जो लोवरिंग करा, जो डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट्स के हमारे घुलने की वजह से हमारा, वो इसको क्या कहेंगे, सोल्यूट पोटेंशियल कहते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, फाई एस से डिनोट करते हैं, और फाई एस ऑलवेज कैसा होता है, नेगेटिव में, याद रखिएगा, क्योंकि पोटेंशियल क्या होगा हमारा, कम होता चला जा रहा है। यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे, द मोर द सोल्यूट मॉलिक्यूल्स, जैसे जैसे मॉलिक्यूल बढ़ जाएंगे लोअर द नेगेटिव, तो फाई एस का मान हमारा क्या होगा, और ज्यादा क्या होता है हमारा, नेगेटिव में चला जाएगा हमारा। फॉर ए सोल्यूशन एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हम बात करते हैं, हमारा वाटर पोटेंशियल क्या होगा, फाई डब्ल्यू क्या होगा हमारा, इक्वल टू क्या होगा, सोल्यूट पोटेंशियल के बराबर हमें देगा। तो वाटर पोटेंशियल क्या होता है हमारा, नेगेटिव में डिपेंड करेंगे हमारा, यहाँ पे हम बात करते हैं। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करें या सोल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो ये भी हमारा क्या होता है, नेगेटिव में ही रिप्रेजेंट होता है हमारा, देखने को मिलता है यहाँ पे। इफ प्रेशर अप्लाइड इन द वाटर सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द वाटर पोटेंशियल और
वाटर सॉल्यूशन इनकेज, अगर हम उसमें एक्सटर्नल हमारा प्रेशर दबाएं हमारा, तो इसका मान जरूर क्या हो सकता है, हमारा बढ़ सकता है, पर ये स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे याद रखिएगा हमेशा कि वाटर पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, हमारा नेगेटिव में हमें देखने को मिलता है। हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल की बात करूं या इसको सॉलिड पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ये इसका मान भी क्या होता है, हमारा वैल्यू हमारी क्या होती है, नेगेटिव में ही देखने को मिलती है। ओनली जो प्रेशर पोटेंशियल्स होता है हमारा, जो प्रेशर डेवलप हो रहा है हमारा, वही प्रेशर पोटेंशियल हमारा क्या होता है, पॉजिटिव में देखने को मिलता है। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, अगर बॉटनी के केस की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपको कोई चीज को पुश कर रहे हो, आपको पुश करने वाला कोई फोर्स ऐसा है जिसको पुश करता है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव में हमें देखने को मिलेगी। और अगर कोई हमारा उसको क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, उसको सक्शन डेवलप हो रहा है, पुल कर रहा है, तो वो हमेशा क्या होंगे, वो फोर्सेस हमेशा क्या होंगे, नेगेटिव वैल्यू को ही रिप्रेजेंट करते हैं। आप इसको बेसिक सी बात को आप अपने मन में बांध लीजिए इसको। सो प्रेशर कैन बिल्ड अप इन ए प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर इनटू द प्लांट सेल्स ड्यू टू डिफ्यूजन। तो प्रेशर कब डेवलप होगा, जब किसी प्लांट सेल्स के अंदर बाहर से वाटर क्या हो रहा है, अंदर आ रहा है, किसकी वजह से, डिफ्यूजन की वजह से आ रहा है, और कोजिंग ए प्रेशर, एक प्रेशर, जैसे वाटर अंदर आएगा उसके अंदर क्या होगा, एक प्रेशर बिल्डअप करेगा, किस पे करेगा, उसकी सेल वाल पे। अब सेल वाल तो क्या है हमारी स्ट्रॉन्ग है, वो तो फैलेगी नहीं, है ना, यहाँ पे तो एक प्रेशर डेवलप हो रहा है, उसके वॉल पे प्रेशर डेवलप हो रहा है हमारा। इट मेक द सेल टर्जिड, तो जैसे जैसे पानी अंदर आ रहा है डिफ्यूजन, तो प्रेशर क्यों होता है हमारा, सेल क्यों होती है हमारी, टर्जिड होती है, फूलती चली जा रही है। दिस इंक्रीज द प्रेशर पोटेंशियल, उसकी से क्या होता है, अंदर की तरफ क्या हो रहा है, प्रेशर पोटेंशियल डेवलप हो रहा है हमारा। तो यहाँ पे पानी के अंदर आ रहा है, तो ये तो क्या है, प्रेशर डेवलप हो रहा है, पर पानी अंदर आ क्यों रहा है हमारा, सोल्यूट पोटेंशियल की वजह से। उनका जो सोल्यूट थे अंदर मिले हुए थे, वो पानी को खींच रहे हैं हमारा, तो वो क्या होता है, वो खींच रहे हैं, तो इसलिए हमारा सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में दे, और वाटर बाहर से अंदर आ रहा है, वो प्रेशर डेवलप कर रहा है, इसका मान हमारे वैल्यू हमारा क्या होगी, पॉजिटिव में हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, क्योंकि प्रेशर जनरेट कर रहा है हमारा थ्रू इन ए प्लांट, है ना। नेगेटिव पोटेंशियल और टेंशन इन द वाटर कॉलम इन द जाइलम प्ले मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अमे स्ट्रीम्स। तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर पोटेंशियल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और प्लांट्स नेगेटिव पोटेंशियल जो अगर हमारा ये जो टेंशन जो डेवलप हुई वाटर कॉलम्स के अंदर हमारा सक्शन की वजह से हमारा रखे हैं, है ना, तो ये जाइलम के अंदर क्या होता है, हमारा एक मेजर रोल करता है, तो इधर से धकेल रहे हैं, उधर से खिंच रहा है, तो एक वाटर कॉलम क्या होता है, जाइलम के अंदर क्या होती है, मेंटेन बनी रहती है, इससे से वाटर क्या होता है, ऊपर की तरफ चढ़ता चला जाता है हमारा। सो प्रेशर पोटेंशियल क्या होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, फाई पी से हमारा डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो वाटर पोटेंशियल ऑफ ए सेल इज अफेक्टेड बाय सोल्यूट और प्रेशर पोटेंशियल, दोनों के द्वारा क्या होता है हमारा अफेक्टेड हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। सो रिलेशनशिप बिटवीन अगर हम बात करें हमारा, तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद है, फाई डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, फाई एस प्लस फाई पी हमें देखने को मिलता है। तो इस फॉर्मूले को अब अच्छी तरीके से याद रख लेगा, याद जरूर रख लेगा कि फाई डब्ल्यू और फाई एस का मान हमेशा क्या होता है, नेगेटिव में आता है हमारा, और फाई पी हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यूज में आता है। इन चीजों का याद रखिएगा आंसर देते वक्त। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑस्मोसिस यानी परासरण के बारे में बात करते हैं हमारा। इन्हें प्लांट सेल्स की बात करते हैं, द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल्स की बात करते हैं। तो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट, सबसे थिनेस्ट मेम्ब्रेन होती है, हम बात करें तो यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन क्या होती है, दोनों एक साथ क्या करती है, मिलकर एज ए यूनिट के फॉर्म में काम करती है हमारा। और जो क्या करती है, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना, प्लांट से मॉलिक्यूल्स अंदर आएंगे या बाहर आएंगे उसका निर्धारण करने का काम करती है। इन्हें प्लांट सेल्स की बात करें तो जो वैक्यूलर शेप होगा हमारा, है ना, कंट्रीब्यूट द सॉलिड पोटेंशियल ऑफ द सेल के रूप में हमारा क्या होता है, क्योंकि वैक्यूल्स में क्या होते हैं, सॉल्यूट्स, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट, ये सब क्या होते हैं, मिले हुए होते हैं हमारे देखने में। इन ऑस्मोसिस movement of the water molecules from its region of the higher chemical potential or concentration to its region of the lower chemical potential across the selectively यानी differentially permeable membrane until equilibrium is reached। जब कभी भी वाटर मोलिक्यूल्स का किसी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, याद रखिएगा यहाँ पे। एट एक्विलिब्रियम पे पहुंचने पर क्या होगा, द टू चैम्बर्स शुड हैव नियरली द सेम वाटर पोटेंशियल, और जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो दोनों का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, इक्वल हमें देखने को मिलता है। ऑस्मोसिस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग
लिविंग सेल्स की प्रॉपर्टी होती है, डेड सेल्स में हमेशा देखने को नहीं मिलेगा। द नेट डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ द ऑस्मोसिस किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर ग्रेडियंट्स पे डिपेंड करता है हमारा, एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, दो चीजों में याद रखना, प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। द सॉल्यूशन विथ लोअर वाटर पोटेंशियल, जिसका क्या होगा, वाटर पोटेंशियल कम है ना, वो क्या कहलाएगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। हैविंग हायर वाटर पोटेंशियल है उसके अंदर, हाइपरटोनिक क्यों, उसमें सोल्यूट्स के हमारे ज्यादा मिले हुए हैं इसलिए वो हाइपरटोनिक है हमारा। द सोल्यूशन ऑफ द हायर वाटर पोटेंशियल, बात कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा, क्योंकि उसमें क्या वाटर के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं और सॉलिड पोटेंशियल क्या हमारे कम है, तो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहलाएगा। हैविंग लो वाटर लोअर सॉलिड पोटेंशियल, वहां पे देंगे सॉलिड के नंबर कम है, यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं हमारा, है ना, ऐसा बात कर सकते हैं हमारा। किसी के अंदर हमने सॉल्यूशन मिलाया, सॉल्यूशन के अंदर क्या 50% हमने नमक मिला दिया, है ना, और एक में क्या हुआ 10% नमक मिलाया, तो आप खुद ही समझ जाएं कि नमक क्या एक सॉल्यूट के रूप में ना, किसमें सॉल्यूट कम है, 10% वाले में कम है, तो वो क्या होगा, उसकी तुलना में वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। और जिसमें 50% मिलाया है उसमें सॉल्यूट ज्यादा है, तो वो क्या होगा, इसकी तो ये एक प्रकार से क्या तुलनात्मक अध्ययन है ना। अब हमने और अगर मिला देंगे 80% वाला बना देंगे तो जो हाइपरटोनिक था वो उसकी तुलना में क्या होगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। तो एक प्रकार से इंडेक्स के रूप में हमारा काम करता है हमारा। सो डिफ्यूजन ऑफ द वाटर अकर्स फ्रॉम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। कहां जाएगा, डिफ्यूजन ऑफ वाटर कहां देखने को मिलेगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक। क्यों, हाइपोटोनिक में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, हाइपरटोनिक में क्या है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हमारे कम हैं। तो क्या होगा, जब वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा होगा वहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल तो मूव करते हैं, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है यहाँ पे, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो होती है केवल वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अलाउ करती है, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती है। तो मेम्ब्रेन से कौन पास हो सकता है हमारा, केवल वाटर मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे जहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी वहां से वो लो की तरफ चले जाएंगे, यानी कहां चले जाएंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिलता है हमारा। So we can demonstrate osmosis by the raw potato osmometer। तो आपके एग्जामिनेशन में बनाया जाता है, पोटेटोमीटर बनाया जाता है आपको, बाय द यूजिंग द बॉइल्ड एग के द्वारा भी किया जाता है हमारा, है ना। अपने आलू को लेते हैं, आलू को उबाल लेते हैं, फिर बीच में से पार्ट को निकाल लेते हैं, उसमें शुगर सॉल्यूशन डाल देते हैं हमारा। तो अपने आपके एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल कराए जाते हैं हमारे, क्योंकि जो आलू होता है हमारा क्या होता है हमारा, उसकी जो वॉल है हमारी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के रूप में क्या करती है, हमारी काम करती है यहाँ पे। जैसे यहाँ पे हम बात करते हैं, ये डायग्राम हमारा दिया हुआ है एनसीईआरटी ने यहाँ पे, है ना। इन एक्सपेरिमेंट ऑफ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोमीटर जो होता है हमारा फील्ड विथ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन प्लेस इन ए कंटेनर, एक हाइपरटोनिक डाल दिया हमारा, हैविंग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, है ना, द वाटर मॉलिक्यूल्स स्टार्ट डिफ्यूजन इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मूव करेंगे हमारा। एक्सटर्नल प्रेशर अगर कैन बी अप्लाइड करते हैं, सो नो वाटर डिफ्यूजन इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू द मेम्ब्रेन। द प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम द डिफ्यूजिंग, इट्स द ऑस्मोटिक प्रेशर एंड इट्स द फंक्शन ऑफ द सोल्यूट कंसंट्रेशन। मोर द सोल्यूट कंसंट्रेशन greater will be the pressure required to the prevent water from diffusing in। तो यहाँ पे मैं बातों को मैं समझाता हूँ अभी आपको। नॉर्मली ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होता है, बट द साइन इज हमेशा क्या होगा, अपोजिट हमें देखने को मिलता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर इज द पॉजिटिव प्रेशर अप्लाइड व्हाइल द ऑस्मोटिक पोटेंशियल इज द नेगेटिव प्रेशर हमें देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पे आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आप इसको यहाँ पे समझिए, यहाँ पे ये दो पोटेटोमीटर हमें ऑस्मोमीटर हमें बनाए हुए आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है हमारा एक ऑस्मोसिस। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक यहाँ पे शुगर का सॉल्यूशन हमने भर दिया हमने यहाँ पे, है ना, यहाँ पे शुगर एक ट्यूब लिया हमने, शुगर सॉल्यूशन डाला, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन लगा दी, क्या सेमी परमेबल लगा दी, और बाहर की तो हमने क्या था वाटर डाल दिया, देखिए हमारा, ठीक है। अब वाटर के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे ज्यादा होंगे आप बता सकते हैं, आपको सॉल्यूशन में बाहर की तरफ है, क्योंकि अंदर तो क्या है शुगर सॉल्यूशन है तो वाटर मॉलिक्यूल कम है अंदर,
ठीक है, और बाहर की तरफ वाटर क्या हमारा ज़्यादा है हमारा देखने को मिलता है। यहाँ पे ट्यूब है, हम देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ट्यूब, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या किया, मार्किंग कर ली। चलो यहाँ पे क्या कर रही है, हमने कोई मार्किंग कर ली। यहाँ पे इनिशियली यहाँ पे हमने क्या किया, शुरुआत में हमने क्या किया, यहाँ पे एक मार्किंग कर ली हमने, इस तरह से हमने यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, बाहर की तरफ वाटर ज्यादा है हमारा, हाइपोटोनिक है, इसकी तुलना में अंदर क्या है, हाइपरटोनिक। अंदर क्या है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन अलाउ किसको करेगी, वाटर को। तो वाटर क्या करेंगे, बाहर से क्या होगा, अंदर की तरफ मूव करेंगे, जा रहे हैं अंदर की तरफ, दिख रहे हैं हमारे जाते हुए हमारा, यहाँ पे मूव करें। तो जैसे जैसे वाटर मोलिक्यूल्स मूव करेंगे अंदर की तरफ क्या होगा, वाटर मोलिक्यूल्स के लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो इनिशियली हमने शुरुआत में रखा था ये यहाँ पे निशान था, बाद में ये लेवल क्या हो गया हमारा, यहाँ पे बढ़ गया, क्योंकि वाटर अंदर से बाहर से क्या हुआ, अंदर की तरफ आ रहा है। तो ये क्या करता है, एक ओस्मोसिस को हमारा शो कर रहा है हमारा, ठीक है बात को। चलिए अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं। अब हमने क्या किया, हमने है ना, यहां से देखो ये ए साइड से हमारा बी साइड पे हमारा यहाँ पे पहुंचा हमारा वाटर, पहुंचा हमारा। अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे क्या लगाया हमने, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक पिस्टन लगा दिया। या इसको ये मान सकते हैं कि ये ए लेवल इसको मान लेते हैं, यहाँ पे हमारा इसको यहाँ पे ए लेवल मान लेते हैं और ये हमारा बी लेवल मान लेते हैं। इतना पानी हमारा चढ़ा इसके अंदर हमारा इस प्रेशर की वजह से हमारा, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, पिस्टन लगाया। इस पिस्टन को हमने क्या किया, यहाँ पे रखा हमने वेट, क्या रखा हमने वेट, कितना वेट रखा कि इतना वेट रखा यहाँ पे कि जो ये जो हमारा पहले यहाँ पे लेवल यहाँ से यहाँ तक ऊपर तक आया था, हमने इतना वेट रखा कि ये लेवल जो हमारा बढ़ ही नहीं पा रहा। क्या हुआ, लेवल हमारा बढ़ी नहीं। तो ये वेट कौन सा वेट है, ये जो वेट है इस लेवल को इक्वल कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को नहीं बढ़ने दे रहा है। तो यानी कि वो वेट है ये हमारा, जो इस वेट को अगर ये नहीं होता तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां तक चढ़ जाता है। यानी इतना प्रेशर, इस प्रेशर को न्यूट्रलाइज करने का काम किया। तो जो वेट हमने रखा है यहाँ पे, जो प्रेशर हमने अप्लाइड किया यहाँ पे, वो प्रेशर क्या होता है, इस ऑस्मोटिक प्रेशर के क्या होता है, हमारे इक्विवेलेंट हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या कर सकते हैं, हमारा मेजरमेंट कर सकते हैं हमारा। देखिए आए समझ में। तो प्रेशर रिक्वायर्ड, है ना, प्रेशर रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द वाटर फ्रॉम डिफ्यूजिंग इट्स, ऑस्मोटिक प्रेशर से हमें का काम रोकने का काम करते हैं। एंड इट्स फंक्शन ऑफ द सोल्यूट कंसंट्रेशंस। सो मोर द सोल्यूट कंसंट्रेशन होगा, ग्रेटर विल बी द प्रेशर। जितना ज्यादा हमें सोल्यूट यहाँ पे होंगे उतना ही प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, बिल्टअप होगा, टू प्रिवेंट द वाटर अंदर आने से रोकने के लिए। तो न्यूमेरिकली बात करें तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्विवेलेंट टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। ये और इसमें सोल्यूट थे ना, तो जब वाटर आ रहा था हमारा तो यहाँ पे ये प्रेशर को बिल्डअप कर रहा था। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो होगा हमारा, यानी कि जो अंदर पुल कर रहा है, अंदर आने के लिए प्रेशर कर रहा है, इज इक्विवेलेंट टू क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के बराबर होगा। बट इसका साइन क्या होगा हमारा, हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। प्रेशर हमेशा क्या होगा, प्लस में हमें देखने को मिलता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा क्या होगा, क्या होगा हमारा, प्लस में होगा। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव में देखने को मिलता है हमारा। तो इस प्रकार से हमारा किसी भी का भी हम क्या करते हैं, हमारा यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा इस प्रकार से हम ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं। और अगर इसमें से हमने इसमें इतना वेट डाल दिया कि जो इसके अंदर का पानी है वो भी निकल कर बाहर आ जाए, तो इसे हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। तो यही आपके घरों में जो मशीनें लगी होती है ना, आरओ मशीन, वो क्या होती है, इसी फोर्स पर काम करती हैं। यहाँ पे एक और हम बात करें, यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी ने डायग्राम बना के कुछ क्वेश्चंस पूछे हमारा। तो देखिए हमारा ए चैम्बर है, बी चैम्बर, दो वाटर कंटेनर से जो आपस में पास रखे हुए हैं, और जिनके बीच में क्या हुआ, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन डाल दी। अब देखिए बेटा ए और बी में देखिए वाटर मॉलिक्यूल किस में ज्यादा होंगे, ए में ज्यादा होंगे, क्योंकि सोल्यूट मॉलिक्यूल्स इसमें क्या है, कम है हमारा, ठीक है ना। तो ये कैसा होगा, हाइपरटोनिक। इसमें देखिए सोल्यूट ज्यादा है तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, तो ये क्या होगा, हाइपरटोनिक हमें देखने को मिलता है हमारा। ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन किसको अलाउ करेगी कि सोल्यूट को तो इधर जाने देगी नहीं हमारा, केवल किसको जाने देगी, हमारा केवल और केवल वाटर को ही अंदर जाने देती है हमारी। हम बात करते हैं यहाँ पे तो ये सोल्यूट तो होते हैं हमारे, ये इधर नहीं मूव कर सकते, पर वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर आराम से जा सकते हैं। ये सेमी परमेबल की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। तो इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे, वो क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं हमारा। स्टडी द फिगर 11.1 विच in the two chamber A and B containing solutions are separated by the semi permeable membrane से सेपरेट किए हुए हमारे। क्वेश्चन पूछा है, सॉल्यूशन ऑफ द विच चैम्बर हैज द लोअर वाटर पोटेंशियल, किसमें लोअर वाटर पोटेंशियल है हमारा,
तो जिसमें क्या होगा, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स कम होंगे, उसका वाटर पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, कम होगा। पोटेंशियल कौन बनाता है, फ्री वाटर मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। तो फ्री वाटर मॉलिक्यूल किसमें है हमारा, तो बी में कम है हमारा, ए में ज्यादा है। आंसर क्या आएगा हमारा, बी में देखने को मिलता है। सॉल्यूशन ऑफ द विच चैम्बर हैज द लोअर सॉलिड पोटेंशियल, लोअर सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा, जिसमें सॉलिड ज्यादा होगा, सॉलिड पोटेंशियल भी कम हमें देखने को मिलेगा। तो किसमें होगा, बी में हमें देखने को मिलेगा हमारा। इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस ऑकर, ऑस्मोसिस क्या होगा, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगा। तो कहाँ जाएगा, ए से बी, ए में डायरेक्शन हमें देखने को मिलेगा हमारा। विच सॉल्यूशन हैज द हायर सॉलिड पोटेंशियल की बात करें तो सोइल पोटेंशियल क्या होगा, मिलाने की क्षमता किसमें ज्यादा हमारी, ए में ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो ए में ज्यादा देखने को मिलेगा। एट इक्विलिब्रियम की बात करें, विच चैम्बर विल हैव द लोअर वाटर पोटेंशियल, जब इक्विलिब्रियम हो जाएगा दोनों में क्या होगा, सेम वाटर पोटेंशियल हमें देखने को मिल जाएगा हमारा। यहाँ पे बात करें इफ वन चैम्बर की अगर बात करें, 5 की बात करें हमारा, है ना, -2000 किलो पास्कल है यहाँ पे, एंड द अदर इज -1000 किलो पास्कल है, विच इज द चैम्बर डेट हैज द हायर फाई की बात करते हैं, पोटेंशियल की बात करते हैं। तो हमें कहते हैं वाटर का पोटेंशियल क्या होता है, 0, ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है, नेगेटिव वैल्यू जाएगी हमारी। तो जो लेस माइनस होगा उसका ज्यादा होगा हमें देखने को मिलेगा हमारा। तो आंसर क्या होगा, 1000 किलो पास्कल वाले का ज्यादा होगा और वो उसका कम हमें देखने को मिलेगा। विच विल बी द, सेम क्वेश्चन है हमारा, नया क्वेश्चन जोड़ा गया हमारा, उसी तरीके से जोड़ दिया गया हमारा, बनाया गया हमारा। विच विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ द वाटर व्हेन द टू सॉल्यूशन इज 5W is 0.2, ठीक है हमारा, मिली पास्कल है ना हमारा, 5W is 0.1 मिलियन पास्कल देगा हमारा, है ना, सेपरेटेड बाय द सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन से हमें देखने को मिला। तो जो कम वैल्यू होगी उसके ज्यादा हमें देखने को मिलेगी। तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा हमारा, 0.1 हमें देखने को मिला। भाई क्या होगा हमारा, वैल्यू माइनस की तरफ जाना ना, तो 0.1 ज्यादा बड़ी वैल्यू है और 0.2 से छोटी वैल्यू हमें देखने को मिलती है। तो हमें यहाँ पे देखने, क्योंकि उल्टे स्केल पे हमें चलना है यहाँ पे, तो 0.1 मिली पास्कल के हमें ज्यादा हमें देखने को मिलता है हमारा। यस, तो ये क्वेश्चन थे हमारे आंसर देने जो पूछे आपसे, आपको कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए यहाँ पे पूछे गए यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लाज्मा लाइसिस के बारे में। प्लाज्मा लाइसिस क्या होता है, प्लाज्मा लाइसिस सेल्स का प्लाज्मा का कुंचन हो जाना, आपस में फ्लैसिड हो जाना, क्या हो जाना हमारा। व्हेन अ सेल इज प्लेस्ड इन अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, किस मतलब हमने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देखा, द वाटर मूव फ्रॉम द सेल, क्या होगा, सेल से वाटर क्या होगा हमारा, मूव कर जाएगा कहाँ, हाइपर, क्योंकि उसकी तुलना में सेल क्या है, हाइपोटोनिक नेचर की हमारा, ठीक है ना हमारा। एंड द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्लांट क्या होता है, शिंक हो जाती है फ्रॉम द सेल वाल, अपने सेल वाल से हमारे अंदर की तरफ दब जाएगी। इसी कंडीशन क्या कहते हैं, प्लाज्मा लाइसिस कहते हैं हमारा। वाटर फर्स्ट लूज फ्रॉम द साइटोप्लाज्म, सबसे पहले साइटोप्लाज्म से लूज करेगा और उसके बाद क्या होगा, उसके वैक्यूल से वाटर का लूज हमें देखने को मिलता है हमारा। तो अगर यहाँ पे कई बार एग्जाम पूछा जाता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और सेल वॉल के बीच में पूछा जाए तो क्या भरा होगा, तो क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन भरा होगा, उसकी जगह प्लेस कौन ले लेगा, वो ले लेगा हमारा। द वाटर व्हेन ड्रॉन आउट ऑफ द सेल थ्रू द डिफ्यूजन इनटू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर, यानी कि आउटसाइड द सेल, फ्लूइड कोजेस द प्रोटोप्लाज्म, क्या होता है हमारा, शिंक हो जाता है फ्रॉम इट्स वॉल से हमारा शिंक होके सिकुड़ जाता है हमारे, इसमें क्या कहते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। वाटर सॉल्यूशन एज द सेल वॉल इज परमेबल होती है, सेल वॉल तक परमेबल होती है हमारा, ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द शंकन प्रोटोप्लाज्म इन द प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो यहाँ पे पूछा ना क्या क्या मिलेगा हमारा, वही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, नहीं आउटर सॉल्यूशन, इन दोनों के बीच में भरा होगा, वैक्यूल्स और हमारे सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के बीच में हमारी। यहाँ पे डायग्राम हमारा ये दिया हुआ है, देखिए हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, ए चैम्बर दिया हुआ हमारा, किसमें हमने रखा हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का, तो वाटर क्या हुआ यहाँ से निकल गया, तो ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये क्या हुआ हमारा, सेल मेम्ब्रेन हमारी क्या होगी, सिकुड़ गई हमारी प्रकार से, तो ये क्या होगा, लाइसिस हमें देखने को ऐसा बोलते हैं, प्लाज्मोलाइसिस कंडीशन हमारी कहलाती है। तो ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में इस तरह से, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्लाज्मोलाइसिस को। ये दूसरा क्या हुआ, फ्लैसिड सेल्स हो गई हमारी, क्या हुआ, धीरे धीरे क्या
क्या हुआ, वाटर जो होता है पहले हमारा जो उसका साइटोप्लाज्म से वाटर क्या होता है बाहर की तरफ निकलने लगता है, तो थोड़ा सा सेल क्या होगी हमारी लूज होने लगती है। इस कंडीशन में क्या बोलते हैं, फ्लैसिड कंडीशन कहते हैं। अगर ये ज्यादा होगा तो ये भी क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी हमारी। इसमें क्या होती है, अभी सेंट्रल वैक्यूल हमें दिखाई दे रही है हमारे, इसलिए इसको फ्लैसिड कंडीशन बोलेंगे हमारा। यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल बिल्कुल मिट गई है हमारी, ठीक है ना यहाँ पे, इसलिए अब दोनों में डिफरेंस है। तीसरा हमारा टर्जिड सेल, जब क्या हुआ बाहर से वाटर अंदर की तरफ सेल के अंदर, तो सेल के अंदर वाटर अंदर आने लगेगा तो क्या होगा, सेल के अंदर पानी भरने लगेगा तो सेल क्या होगी, फूल जाएगी हमारी, है ना, तो हम बोलते हैं टर्जिट हो जाना, फूल जाना हमारा कंडीशन। तो तीनों का आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं यहाँ पे। When the cell or tissue is placed in a isotonic solution, तो किसी सेल को हमने क्या हुआ इक्वल, हमारा जितना सेल का कंसंट्रेशन है उतना बाहर रख दिया तो क्या होगा, कोई मूवमेंट तो होगा पर कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज ए नो नेट फ्लो ऑफ द वाटर टुवर्ड्स द इनसाइड और आउटसाइड, कोई नेट फ्लो नहीं होगा। इफ देयर इज एक्सटर्नल सॉल्यूशन बैलेंस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द साइटोप्लाज्म, ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, जिसमें सेल्स के अंदर कोई चेंजेस हमें देखने को नहीं मिले। द प्रोसेस ऑफ द प्लाज्मोलाइसिस इज यूजुअली रिवर्सिबल पोजीशन होती है हमारी, ठीक है ना हमारी, कब होती है हमारी, व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन ए हाइपर, जब हमने क्या होगा हाइपरटोनिक लगा तो क्या हुआ प्लाज्मोलाइज्ड हो गया हमारा, जब उसको अगेन हाइपोटोनिक लगा तो वो क्या होगी वापस फूल जाएगी हमारी, है ना, नॉर्मल, इसे बोलते हैं डीप्लाज्मोलाइज्ड कंडीशन कहते हैं हमारा, है ना, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन पे रखने पे वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगी। वाटर डिफ्यूज इनटू द सेल causing the cytoplasm to build up a pressure against the cell, और फूल के आप सेल क्या होगी टर्गर प्रेशर उसमें डेवलप हो जाएगा हमारा। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्रोटोप्लाज्म ड्यू टू एंट्री ऑफ द वाटर, क्या होगा हमारा जब वाटर एंट्री करी तो प्रोटोप्लाज्म क्या होगा सेल वॉल पे क्या होगा एक प्रेशर अप्लाई करेगा, ठीक है ना, इसके बदले में क्या होगी सेल वॉल भी क्या होगी वॉल प्रेशर अप्लाई करेगी। तो इधर से प्रोटोप्लाज्म ने टर्गर प्रेशर किया, उधर से वॉल प्रेशर किया, तो टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर क्या होता है इक्वल होते हैं हमारे, पर दोनों के डायरेक्शन क्या होता है अपोजिट हमें देखने का। ऑफ द एंट्री ऑफ द वाटर अगेंस्ट द रिजिड सेल वॉल इज कॉल्ड द प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, इसी को प्रेशर पोटेंशियल कहते हैं, यानी कि phi कहते हैं हमारा। बिकॉज ऑफ द रिजिडिटी ऑफ द सेल वॉल सेल डज नॉट रप्चर, सेल तो रप्चर नहीं होगी प्लांट सेल्स के अंदर, पर एनिमल सेल्स में क्या होगा सेल वॉल तो होती नहीं है, तो एनिमल में सेल रप्चर हो सकती है अपने होती है मतलब। द टर्गर प्रेशर इज अल्टीमेटली रेस्पॉन्सिबल फॉर द इलोंगेशन एंड एक्सटेंशन ऑफ द ग्रोथ ऑफ द सेल। यस, तो प्लांट्स के अंदर क्या होती है सेल की जो ग्रोथ होती है हमारी वो किस पर डिपेंड करती है, हमारी टर्गर प्रेशर डिपेंड करती है। तो जैसे वाटर जब सप्लाई होता है ना तो वाटर क्या होता है सेल्स के अंदर, सेल क्या होती है फूलने लगती है हमारी, क्या होती है हमारी फूलने लगती है। तो सेल वॉल के अंदर जो सेल्यूलोजिक फाइबर्स होते हैं उनका क्या होता है इलोंगेशन होगा, थोड़ा सा इलोंगेशन किसके प्रेजेंस में ऑक्सीजन हार्मोन में, तो इलोंगेशन होगा तो फाइबर बढ़ जाएंगे, तो एक स्पेस बढ़ी, ठीक है हमारा, फिर स्पेस में फिर पानी बढ़ेगा तो फिर प्रेशर बढ़ेगा, तो इस पर सेल क्या होती है आपस में धीरे 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 होती है बढ़ती चली जाती है, तो उनका एनलार्जमेंट और एक्सटेंशन करने में मदद करता है प्लांट्स को हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हमारा, तो यहाँ पे जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें ये बड़े इंपॉर्टेंट्स होते हैं हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर हमारा, जैसे कि जो ग्रेप्स बनाते हैं हमारा, जो ग्रेप्स इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए, उनके एल्कलॉइड्स निकालने के लिए हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस बना के उनके एल्कलॉइड्स को क्या करते हैं निकाल लिए जाते हैं यहाँ पे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है हमारी किसमें इंडस्ट्रीज के अंदर प्लांट का एक्सट्रैक्ट निकालने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इम्बाइबेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन क्या होता है स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन होता है, याद है कि स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हेन वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सॉलिड कोलाइड्स causing them to increase in the वॉल्यूम बढ़ाने में काम करता है हमारा यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है तो जो वाटर डिफ्यूजन है, पर डिफ्यूजन जो हो रहा है हमारा बिना उसमें घुले हुए, है ना, बिना वाटर के सॉल्यूशन बने हुए हमारा क्या होता है हमारा एब्जॉर्प्शन होगा, तो वो क्या होगा इम्बाइबेशन हमारा कहलाता है। जैसे क्लासिकल एग्जांपल ऑफ द इम्बाइबेशन आर एब्जॉर्ब बाय द वाटर बाय सीड एंड ड्राई वुड के अंदर ड्राई वुड के बारे में बात करें तो क्या होगा बरसात के दिनों में आपको देखेंगे आपके जो लकड़ी के दरवाजे होते हैं वो क्या होते हैं हमारे
सर्दियों में, गर्मी में, बरसात दिनों में क्या होता है, फूल जाते हैं हमारे, और वापस गर्मी आते हैं तो वापस सिकुड़ जाते हैं। तो ये बिना वाटर सॉल्यूशन बने लकड़ी का वाटर को अब्जॉर्ब कर लेना क्या कहलाता है, हमारा इम्बाइबेशन कहलाता है। और इम्बाइबेशन जो होती है, जो जर्मिनेशन ऑफ सीड होता है, उसकी फर्स्ट स्टेज क्या होती है, हमारा सीड जर्मिनेशन में इम्बाइबेशन फर्स्ट है। तो इम्बाइबेशन नहीं होगा तो सीड का जर्मिनेशन भी नहीं हो पाता। इसलिए सीड में क्या होते हैं, सीड हमेशा ड्राई होते हैं, उनको ड्राई जगह पर रखा जाता है। जैसे इनको वाटर मिलता है वो अपने आप को क्या करते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, जर्मिनेट हो जाते हैं, हम देखने को मिल सकते हैं हमारा, है ना। तो ड्राई वुड में इम्बाइबेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। The pressure that is produced by the swelling of the wood has been used by the prehistoric man to split the rock and boulders। क्या देखते हैं, बोलते हैं हमारा पुराने समय पे इसी इम्बाइबेशन टेक्निक का क्या करते थे, जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, हमारे पत्थरों को तोड़ने के लिए क्या करते थे, पत्थरों में थोड़ा छेद कर देते, या तो उसमें क्या होता है सीड डाल देते, या लकड़ी, सूखा लकड़ी का गुट्टा उसमें फंसा देते थे, उसमें पानी डाल देते। तो पानी डालने के बाद वाटर कंटेंट क्या होता है, लकड़ी सोखती थी और वाटर फूलती थी, तो लकड़ी पत्थर को क्या करती थी, चीर देती थी उसके अंदर। तो उसमें पत्थरों को तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता था, यहाँ पे रॉक को तोड़ने के लिए इसका यूज किया जाता था हमारा। इमर्जिंग ऑफ द सीडलिंग ओपन इन द सोइल इज आल्सो बिकॉज ऑफ द एम्बाइबेशन। ठीक है हमारा, तो यहाँ पर जो जर्मिनेशन हो रहा है सीड का, वो भी किसके द्वारा होता है, हमारा सीडलिंग जो हो रही है हमारी, वो भी एम्बाइबेशन की वजह से ही देखने को मिलती है। फर्स्ट स्टेज हमें देखने को मिलती है यहाँ पे सीडलिंग की। सो इम्बाइबेशन इज आल्सो डिफ्यूजन है हमारा, सिंस वाटर मूवमेंट इज अलोंग एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमें देखने को मिलता है यहाँ पे हमें। For any substances to imbibe any liquid, affinity between the absorbent and the liquid is also a prerequisite features हमें देखने को यहाँ पे मिलता है यहाँ पे। अब बात करते हैं थोड़ी सी, हमारी यहाँ क्या थी, शॉर्ट डिस्टेंस के बारे में बात की थी हमारे, है ना, डिफ्यूजन के बारे में, ऑस्मोसिस के बारे में हमने बात की थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में बात की थी। तो हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर के। तो बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर के बारे में बात करते हैं कि प्लांट्स के अंदर जो तो लॉन्ग डिस्टेंस होता है, वन पार्ट से दूसरे पार्ट में प्लांट वाटर का कैसे ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। सो डिफ्यूजन की बात करें, कैन अकाउंट ओनली फॉर द शॉर्ट डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट इज वेरी स्लो प्रोसेस हो रही डिफ्यूजन की बात करें हमारा। फॉर एग्जाम्पल बात करें, मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल अक्रॉस द टिपिकल प्लांट सेल्स अबाउट द 15 माइक्रोमीटर साइज की है, तो अगर उसको डिफ्यूजन होना है तो 2.5 सेकेंड हमें देखने को लगेगा। तो बड़ा स्लो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। स्पेशल लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स की बात करें, बिकम ए नेसेसरी है हमारा वो टू मूव सब्सटेंस अक्रॉस द लॉन्ग डिस्टेंस एज एट मच फास्टर रेट्स। क्या होता है, हमारा लॉन्ग डिस्टेंस बहुत जरूरी है और प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक हमें वाटर मिनरल्स का पहुंचाना बहुत जरूरी है, और वो भी मच हायर फ्लो रेट के साथ पहुंचाना जरूरी है हमारा। वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड आर जनरली मूव बाय द मास और बल्क फ्लो सिस्टम्स के द्वारा हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे। मास फ्लो इज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस इन ए बल्क, एक बड़ी मात्रा में जाना, टू इंश्योर द masses from the one point to the another, एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट की तरफ जाना, एज ए रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स के, दोनों प्रेशर के डिफरेंस होने की वजह से एक क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होता है, बड़ी तेजी से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का यानी कि मास, एक बड़ा मास का क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में देखने को, किसकी वजह से, प्रेशर डिफरेंस यानी प्रेशर डिफरेंस ग्रेडियंट की वजह से हमें देखने को मिलता है हमारा। इट एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ऑफ द मास फ्लो दैट सब्सटेंसेस वेदर इन सॉल्यूशन और इन सस्पेंशन, कहीं भी बात करें, दे आर द स्वेप्ट अलोंग द सेम प्लेसेस हमें फॉलो करते हैं यहाँ पे। बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें हमारा के द्वारा हमें अप्लाई होता है हमारा, जैसे कि एग्जांपल इन गार्डन होज के बारे में बात करें, नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट की बात करें यानी सक्शंस की बात करें, थ्रू ए स्ट्रो की बात करते हैं हमारा। क्या होता है हमारा, जब आप खींचते हैं ना, खींचते हैं आप कोल्ड ड्रिंक पीते हैं स्ट्रो के द्वारा, क्या होता है नेगेटिव प्रेशर सक्शन, क्या तो होगा आपकी कोल्ड ड्रिंक आपके मुंह में आ जाती है आपके, तो ये क्या होता है नेगेटिव आपने किया, और एक प्रेशर से आपने किया तो पॉजिटिव आपको, जैसे कि गार्डन होज पाइप के अंदर आप देखते हैं आपको प्रेशर, आप ऊपर पानी जहाँ पे अमाउंट जाता है वहाँ से डालते हैं तो वो जो ओपन एरिया होगा जहाँ कम प्रेशर होगा उस तरफ पानी चला जाता है हमारा। तो ये क्या होता है, दो तरीके से जाता है, एक तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ग्रेडियंट और नेगेटिव हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारा। तो पॉजिटिव हमारा क्या हुआ, प्रेशर डेवलप किया हमारा, है ना, और नेगेटिव क्या हुआ, सक्शन से डेवलप हुआ। तो ये दोनों चीजें हमारी अप्लाइड होती हैं यहाँ पे।
द बल्क मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंसेस की बात करें थ्रू द कंडक्टिंग और द वेस्कुलर टिश्यू द प्लांट इज कॉल्ड द ट्रांसलोकेशन। जो बल्क फ्लो में देखने को मिलता है हमारा, कंडक्टिंग होती है यानी वेस्कुलर टिश्यू के द्वारा होता है हमारा, उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन हमारा कहते हैं हमारा। जाइलम इज एसोसिएटेड विथ ट्रांसलोकेशन ऑफ द मेनी वाटर, मिनरल, साल्ट and some organic nitrogen and hormones from root to the aerial part of the plant। कैसा होगा, यूनिडायरेक्शनल। तो जाइलम के द्वारा क्या होगा हमारा, रूट से स्टेम की तरफ जाएगा, क्या क्या जाएंगे, वाटर जाएंगे, मिनरल जाएंगे, सॉल्ट जाएंगे, सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और हार्मोन्स हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन में देखने में इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये लाइन हमारी बड़ी, कई बार एग्जाम में पूछा गया हमारा। और फ्लोएम जो ट्रांसलोकेट होता है, वेराइटी ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट, क्या होते हैं हमारे, ऑर्गेनिक और सॉल्यूट, मेनली फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट। तो लीव्स है हमारी, लीव्स एरियल पार्ट में भी जाएंगे, उसके लेटरल साइड में भी जाएंगे और डाउनवर्ड भी देखने को मिल सकते हैं। तो ये कहते हैं मल्टी डायरेक्शनल हमें फ्लो में देखने को मिलता है, फ्लोएम के अंदर हमें देखने को मिलता है। वाटर एब्जॉर्प्शंस की बात करते हैं यहाँ पे कि वाटर का एब्जॉर्प्शंस किसके द्वारा हमें देखने को मिलता है। द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स आर मोर स्पेशली द फंक्शन होता है किसके होती है, रूट हेड। जो राइजोडर्मिस होती है, रूट की एपिडर्मिस उसके होते हैं यूनिसेलुलर ग्रोथ होती है हमारी, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूट हेड्स हमें कहते हैं हमारा। और रूट में हमने पढ़ा था उसके एनाटॉमी में, बाहर की तरफ क्या होंगे, जाइलम होता है और मिडिल की तरफ क्या होते हैं हमारे, सेंटर की तरफ क्या होते हैं, फ्लोएम हमें देखने को मिलते हैं। सो रूट हेड्स आर द थिन वॉल्डेड, क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल एक्सटेंशन द रूट एपिडर्मिस सेल्स, दे आर जनरली ग्रेटली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शंस के लिए सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं। वाटर इज अब्सॉर्ब अलोंग विद द मिनरल सॉल्यूट्स बाय द रूट हेयर प्योरली बाय द डिफ्यूजन के बेसिस पे हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। वंस वाटर इज एब्सॉर्ब बाय द रूट hair it can be moved deeper into the root layer by the two distinct pathway। तो रूट हेयर से जो उसके सेंट्रल पार्ट में होता है, दो डिस्टिंक्ट पाथवे के द्वारा हमें मूवमेंट में दे, एक होता है एप्लास्ट पाथवे और दूसरा होता है सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा देखने को। तो एक प्रकार का हॉरिजॉन्टल पाथवे हमारा है ना, ये रूट है हमारा। तो यहाँ पे देखना क्योंकि सेंटर में क्या हमारा जाइलम, तो यहाँ से रूट हेयर से जाइलम तक पहुंचना हॉरिजॉन्टल पाथवे हमें देखने को मिलता है। ये कैसा होता है, सिम्प्लास्ट, और क्या होता है, या एपोप्लास्ट हमें कहलाता है हमारा। दोनों के बारे में बात करते हैं हमारा, है ना। देखिए एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के बारे में। तो यहाँ पे देखिए हमारा, अगर हम आपको रूट एयर से लेके जाइलम तक के डिफरेंट लेयर की बात करें तो इधर की तरफ क्या होंगे, रूट एयर निकले होंगे, एपिडर्मिस की लेयर क्या होंगी, रूट एयर होंगी। रूट एयर से क्या होगा, एपिडर्मिस आएगा, एपिडर्मिस में कोर्टेक्स लेयर आती है, कोर्टेक्स में क्या होते हैं, एंडोडर्मिस आती है, एंडोडर्मिस में होते हैं पेरिसाइकिल, और फिर जाइलम वेयर्स हमें देखने को मिलती है हमारी। बात करते हैं हमारा, अब क्या होती है यहाँ पे एपोप्लास्ट में जो हमें देखने को मिलते हैं हमारा, एपोप्लास्ट जो होता है हमारे सेल वॉल टू सेल वॉल ट्रांसपोर्टेशन से हमें देखना है, तो उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट हमें कहलाता है। और सिम्प्लास्ट क्या होता है हमारा, प्रोटोप्लाज्म टू प्रोटोप्लाज्म ट्रांसपोर्ट होता है, उसे हम बोलते हैं एपोप्लास्ट। तो यहाँ पे दो निशान से आपको दिखाई देगा, देखिए आपको डार्क पार्ट में जो देखिए ना एपोप्लास्ट, और जो लाइट कलर है हमारा सिम्प्लास्ट। तो अंदर सेल के अंदर क्या बना हुआ है, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के द्वारा अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जैसे कि बाहर से वाटर मिनरल्स आए हमारे, किसमें पहले हमारे प्रोटोप्लाज्म, इस प्रोटोप्लाज्म से इस प्रोटोप्लाज्म में, तो सेल आपस में जुड़ी होती है किसके द्वारा, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। तो यहाँ से इसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फिर यहाँ से क्या हुआ, एंडोडर्मिस के अंदर पहुंचा, पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से जाइलम में पहुंच गया हमारा। तो ये हमारा क्या हुआ, प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, सिम्प्लास्ट हमारे। पर सिम्प्लास्ट क्या होगा, स्लो प्रोसेस हमें देखने को मिलता है। दूसरी बात करते हैं एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट को डार्क कलर, ये क्या होती है, सेल वॉल। सेल वॉल तो सेल वॉल हमें देखने को बाहर मिल रहा है, फिर इससे इस सेल वॉल टू सेल वॉल, इस सेल वॉल टू सेल वॉल आ रहा है, इस सेल वॉल से सेल वॉल ट्रांसफर हमारा, तो ये कहलाता है हमारा एपोप्लास्ट हमारा। एपोप्लास्ट क्या होगा, क्योंकि इसमें इसके वैक्यूल्स क्या, प्रोटोप्लाज्म का रोल, तो ये फास्ट प्रोसेस हमें देखने को मिलता है हमारा। यस, दूसरी बात हम देख सकते हैं हमारा जो एंडोडर्मिस होती है रूट के अंदर, वहां पे हमने दो विशेषताएं हमने देखी थी हमारी। एंडोडर्मिस क्या होती है, दो प्रकार की सेल्स होती है हमारी, एक होती है लिविंग सेल्स होती है हमारी, जिसमें प्रोटोप्लाज्म होता है, जिन्हें बोलते हैं पैसिव सेल्स, और दूसरी होती है सुबेराइज सेल्स होती है हमारी, बैरल शेप होती है, जिन्हें क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाती है। जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होती है, वाटर के लिए तो क्या होती है, मूवमेंट नहीं करने देती है, उनको मूव करती है। देखिए आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप देखनी है, तो इससे वाटर नहीं जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, अल्टीमेटली इसको क्या होता है, आपको वाटर जो होता है हमारा वंस इसे वाटर प्रोटोप्लाज्म से मूव करके वापस एपोप्लास्ट पाथवे को मूव करके हमारा जाइलम में पहुंच जाता है हमारा। तो पैसिव सेल्स होती है, लिविंग होती है, जहीं पे कैस्पेरियन सुबेरियन डिपोजिट होता है, लिविंग सेल्स होती है, वाटर मूवमेंट हमें देखने को मिलता है हमारा। इसका दूसरा डायग्राम हम देखते हैं हमारा,
जो हमारा रूट का डायग्राम देखिए, ये देखिए आपको ये रूट हेड्स हमें देखने को मिलते हैं हमारा। पहले सिम्प्लास्ट की बात करें, सिम्प्लास्ट देखिए आपको प्रोटोप्लाज्म से प्रोटोप्लाज्म होता चला जा रहा है, देखिए सेल के बीच में होता चला जा रहा है हमारा, है ना। सिम्प्लास्टिक में एंडोडर्मी से हमारी पैसेज सेल से, और यहाँ से होता है हमारा जाइलम में पहुंचना हमारा पहली साइकिल। एपोप्लास्ट देखिए हमारा, ये केवल जो या तो क्या होगा सेल्स के बीच में जो स्पेस है हमारा, क्योंकि कोर्टेक्स की सेल्स क्या होती है हमारी लूजली पैक होती है, उनके बीच इंटरसेलुलर स्पेस होता है। तो वाटर क्या होता है सेल वॉल और इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो बड़ी फास्ट तेजी से चला जाएगा, पर अल्टीमेटली यहाँ पे जो पैसेज सेल से अंदर जाएगा और फिर वापस जाइलम में पहुंच जाएगा। तो इस प्रकार का पैसेज होता है वो हमारा कहलाता है एपोप्लास्ट पाथवे कहलाता है। तो लिविंग सेल के थ्रू जाएगा तो सिम्प्लास्ट, और सेल वॉल के थ्रू जाएगा तो एपोप्लास्ट। हमारे एपोप्लास्ट क्या होता है फास्ट टाइप का पैसेज हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। एपोप्लास्ट क्या होता है नॉन लिविंग सिस्टम्स होता है एडजेंट सेल्स वॉल दैट इज कंटिन्यू थ्रू आउट द प्लांट में देखने को मिलता है एक्सेप्ट द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स को छोड़कर द एंडोडर्मिस द रूट के अंदर दे छोड़ के हमारा। द एपोप्लास्ट मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड द वॉल ऑफ द सेल के थ्रू में देखने को मिलता है। मूवमेंट थ्रू द एपोप्लास्ट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग द सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करता है। दस मूवमेंट इज डिपेंड्स ऑन द ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है हमारा। द एपोप्लास्ट डज नॉट प्रोवाइड एनी बैरियर, कोई बैरियर नहीं होता है टू मास फ्लो ऑफ द वाटर, तो बड़ी तेजी से यहाँ पे फ्लो में देखने को मिलता है। एज वाटर इवोपरेटेड देन द इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या हो जाएंगे हमारे खाली हो जाएंगे हमारा, तो उसके कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या बढ़ जाएगी हमारी। The atmosphere, a tension develop in the continuous streams in the water in the epoplast के अंदर उसको क्या होती है जिम्मेदार होती है हमारे। So mass flow of the water occurs due to the adhesive and cohesive property of the water की वजह से हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। तो वहाँ पे तेजी से वाटर फ्लो हमारा चला जाता है हमारा। The symplastic system of the system is interconnected प्रोटोप्लाज्म होते हैं जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं। नाइबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड होते हैं जिन्हें कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ड्यूरिंग द सिम्प्लास्ट मूवमेंट द वाटर ट्रेवल थ्रू द सेल टू सेल होगा, देर साइटोप्लाज्म में होकर गुजरेगा। इंटरसेलुलर मूवमेंट इज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा देखने को। सो वाटर मूवमेंट थ्रू द सिम्प्लास्ट कैसा होगा हमारा स्लो हमें देखने को मिलता है। एंड एंटर इनटू द सेल्स थ्रू द सेल मेम्ब्रेन के द्वारा हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। The movement is again down the potential gradient को क्या करेगी कम कर देगी। Symplastic path movement may be aided by the cytoplasmic streaming होगी, वो उसको और ज़्यादा थोड़ी हेल्प करती है बढ़ाने में मदद करती है। Movement of the water flow in the root occurs via किसके द्वारा होता है एपोप्लास्ट के द्वारा होता है। Because the cortical cells क्या होती है लूजली क्या होती है पैक्ड होती है हमारी, and there is a no resistance of water movement हमें देखने को नहीं मिलता है। बट सिम्प्लास्ट के अंदर बात करें आल्सो कंट्रीब्यूट लिटिल क्या होते हैं एक बैरियर हमारा डेवलप करती है हमारा। सो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोर्टेक्स जो होती है इंडोडर्मिस विच इज ए सुबेरिन डिपॉजिट होता है इन रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल्स के अंदर द डिपोजिशन क्या कहलाती है हमारा कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बनाती है विच प्रिवेंट द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर बियॉन्ड द कोर्टेक्स। तो उसके बाद हमारा वापस उसको एपोप्लास्टिक पाथवे को फ्लो करता है, यहाँ पे सिम्प्लास्ट फ्लो करेगा यहाँ पे। वाटर क्रॉस द एंडोडर्मिस थ्रू द सिम्प्लास्ट देन इंटर टू द जाइलम में हमारा पहुंच जाएगा। वंस इनसाइड द जाइलम जैसे वाटर पहुंचा वाटर अगेन फ्री टू मूव बिटवीन द सेल्स थ्रू द देम पेरिसाइकिल में हमें मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। इन यंग रूट्स के अंदर बात करते हैं वाटर एंटर डायरेक्टली इनटू द जाइलम वेसल्स एंड और द ट्रेक्यूट्स में देखने को मिलता है हमारा। जाइलम एक्सेप्ट जाइलन पेरेन्काइमा इस पार्ट ऑफ द एपोप्लास्ट एज दे आर द नॉन लिविंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो जाइलम क्या होती है हमारी जनरली क्या होती है हमारी नॉन लिविंग्स होती है एक्सेप्ट उसको पेरेन्काइमा को छोड़ के जो कि ऑलरेडी क्या होती है हमारा एपोप्लास्ट पाथवे को फॉर्मेशन में मदद करती है हमारा। जैसे इन माइकोराइजा की बात करें हमारा है ना एक द फंगल एलिमेंट्स फ्रॉम द नेटवर्क अराउंड द रंग यूट्स और they penetrate the root cells. The hyphae have a very large surface area that absorb minerals, ions and waters from the soil, from the much large volume of the soil that perhaps the
रूट कैन नॉट डू। देखिए बता, यहाँ पे बात की हमारा माइकोराइजा, माइको मतलब फंगस, राइजा मतलब रूट, तो ऐसी फंगस जो रूट पे हमारी जो लगी होती है उन्हें क्या बोलते हैं, माइकोराइजा। तो पाइनस क्या होते हैं, बड़ी बड़ी प्लांट्स हमें देखने को मिलती है हमारे, ठीक है, हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स हमें देखने, पर उनके जो रूट एड्स होते हैं वो इतने ज्यादा सफिशिएंट नहीं होते जो वाटर को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सके। तो यहाँ पे क्या होती है, फंगस क्या होती है, उनकी जो हाइपे के नेटवर्क बना देती है, तो वो क्या करती है, वाटर को क्या करती है, एब्जॉर्ब करने का क्या करती है, काम करती है मिनरल्स को, है ना। बदले में पाइनस की रूट्स क्या करती है, उनको क्या करती है, न्यूट्रिशन देती है, और क्या करती है, हमारा साथ में क्या करती है, उनका प्रोटेक्शन देने का काम करती है। तो ये दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। Pinus seed cannot germinate and establish without the presence of mycorrhizae, के बिना पाइनस के सीड जर्मिनेट भी नहीं हो सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या होता है, एक प्रकार का ऑब्लिगेट एसोसिएशन है, यानी कि नेसेसरी है यहाँ पे, इन्हें बोलते हैं माइकोराइजा कहते हैं यहाँ पे। अब बात करते हैं अपसाइड मूवमेंट ऑफ द वाटर इन ए प्लांट की बात करें, तो ये तो क्या होगा, हॉरिजेंटल आए हमारे रूट, सोइल थे, अब क्या उसको ऊपर की तरफ चढ़ना है, अप साइड मूवमेंट करना है। जाइलम एलिमेंट्स जैसे बोलते हैं एसेंट ऑफ शेप, बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको, एसेंट ऑफ शेप बोलते हैं। तो अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर, अब लॉन्ग डिस्टेंस हमारा लंबा चला जाएगा, यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। सो रूट प्रेशर्स की यहाँ पे बात करते हैं, तो अपसाइड मूवमेंट के लिए जिम्मेदार क्या होगा हमारा, फर्स्ट इज रूट प्रेशर्स की बात करते हैं, हमारा रूट प्रेशर्स बात करते हैं। सो रूट प्रेशर्स है ना, आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द vascular tissue of the roots from the soil and water, follow the potential gradient and increase the pressure inside the xylem। क्या होता है हमारा, एक्टिवली वाट एब्जॉर्प्शन कैसा होता है हमारा, यहाँ पे एक्टिवली रूट के द्वारा क्या होती है, एनर्जी खर्च की जाती है। तो एक्टिवली हमारा आयंस जो होते हैं हमारे, क्या होते हैं हमारे जो सोइल से आसपास से रूट, उनको क्या करती है, आयंस के क्या करती है, हमारी एब्जॉर्ब करवाती है। तो जैसे जैसे आयन एब्जॉर्ब होंगे सेल्स के अंदर, आप देखिए हमारा, तो सेल के अंदर क्या होगा, सोल्यूट क्या हो जाएंगे, नंबर बढ़ जाएगा। जब सोल्यूट बढ़ेंगे तो सोल्यूट पोटेंशियल भी क्या होगा हमारा, बढ़ेगा हमारा, ठीक है ना। अब इस सोल्यूट पोटेंशियल यानी कि बढ़ गया हमारा, तो सोल्यूट पोटेंशियल जब बढ़ गया तो उसको क्या चाहिए, अपने आप को डिसॉल्व करने के लिए वाटर कंटेंट। तो ये सोल्यूट पोटेंशियल जब रूट के अंदर बढ़ा तो ये क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करने में मदद करेगा। तो इस प्रकार से वाटर क्या होता है, डिफ्यूजन बेसिस पे अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ चला जाता है हमारा। तो सेल्स क्या, रूट क्या करती है, केवल सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ाती है अपना, ठीक है ना हमारा। और सोल्यूट पोटेंशियल से क्या होगा हमारा, वाटर की डिफ्यूजन हमारा होके अंदर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑस्मोसिस होगा, क्योंकि जो रूट की जो यंग रूट हेड्स है उसके अंदर उसकी होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होगी, तो ऑस्मोसिस, वाटर का डिफ्यूजन अंदर की तरफ हमें देखने को मिलता है हमारा। सो आयंस आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड टू वैस्कुलर टिश्यू ऑफ द रूट, है ना, फ्रॉम द सॉइल एंड वाटर फॉलो द पोटेंशियल ग्रेडियंट को फॉलो करता है एंड इंक्रीज द प्रेशर बढ़ाता है इनसाइड द जाइलम के अंदर। यहाँ पे जब पॉजिटिव प्रेशर इज कोल्ड, क्या होता है हमारा, सो रूट के से प्रेशर जो हमारा क्या होगा, हमारा तेजी से अंदर वाटर आएगा, सो क्या होगा, एक प्रेशर बन जाएगा। तो क्या होगा, एक पॉजिटिव रूट प्रेशर बनता है, कैन बी रेस्पॉन्सिव फॉर पंपिंग, हम उसको क्या करते हैं, ऊपर पंप करने में मदद करता है यहाँ पे है ना। वाटर टू स्मॉल हाइट्स टू द, पर ये जो रूट प्रेशर बना, ये इतना ज्यादा रूट प्रेशर नहीं होता है कि वाटर को एक हाई लेवल तक पहुंचा दिया जा सके हमारा, ठीक है ना हमारा यहाँ पे। तो रूट प्रेशर को सबसे पहले स्टीफन हॉल्स ने हमारा प्लांट्स के अंदर क्या करा, नापने का काम किया, इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी हम इसको कह देते हैं इनको हमारा। तो यहाँ पे हम इसको बात करते हैं, ये जो रूट प्रेशर इतना ज्यादा बिल्टअप नहीं होता कि बड़े लेवल तक, यानी कि 300-400 फुट तक पानी को, स्मॉल प्लांट्स में तो पहुंचा सकता है पर एक बड़े प्लांट्स में नहीं पहुंचा लेवल पर नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकता। एक्सुडेशंस की बात करते हैं यहाँ पे, तो एक वर्ड आता है एक्सुडेशंस, आपने कई बार देखा होगा। क्या होगा, जब प्लांट से हमारे उगे होते हैं हमारे, अगर उसके रूट्स के अबव पार्ट से उसके पार्ट को, तने को काट देते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो पानी की बूंदें क्या होती हैं, टपकती रहती है, ऊजिंग आउट होती है, ब्लीडिंग होती रहती है। तो पानी की बूंदों का ऊजिंग होना, टपकना, ये क्या कहलाता है, एक्सुडेशंस कहलाता है हमारा। क्या कहलाता है हमारा, और ये एक्सुडेशन किसकी वजह से हुआ, रूट प्रेशर की वजह से हमें देखने को मिलता है हमारा। सो एक्सुडेशन इज अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन ooze out of the cut stem is due to पॉजिटिव रूट प्रेशर की हमें देखने को मिलता है हमारा। एक और होता है हमारा गटेशन, दूसरी होती है गटेशन। गटेशन इज द रूट प्रेशर व्हेन द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो हो गया हमारी, क्या होगा, रूट के द्वारा क्या हुआ,
एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है तो रूट प्रेशर डेवलप हो रहा है हमारा, पर बाहर की तरफ क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा है हमारा। जैसे मॉइस्चर जब ज़्यादा होती है हमारे, तो क्या होता है, जो पत्तियों के किनारे होते हैं वहाँ से पानी क्या होता है, निकलने लगता है हमारा। जनरली आप नाइट के समय दे सकते हैं या अर्ली इन द मॉर्निंग दे सकते हैं, घास की पत्तियों पर देखने को मिलता है हमारा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गटेशन कहते हैं। तो एक्सुडेशन, गटेशन दोनों किसके एग्जाम्पल है, हमारे पॉजिटिव रूट प्रेशर्स के एग्जाम्पल होते हैं हमारा। सो गटेशन इज ए लॉस ऑफ द वाटर, किसमें, लिक्विड फॉर्म के अंदर। एंड दिस प्रोसेस एक्सेस वाटर कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ द ड्रॉपलेट अराउंड द स्पेशल ओपनिंग ऑफ द वेन्स। जो लीफ की जो मिड वेन्स होती हैं, है ना, वेनलेट्स होती हैं, उनके ऊपर क्या होता है, छोटे छोटे छेद होते हैं बाहर के किनारे पे खुले हुए, जिन्हें क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्स बोलते हैं। उन हाइड्रोट्स से वाटर का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, गटेशंस कहलाता है। नियर द टिप ऑफ द ग्रास ब्लेड्स पे आप ऐसा देख सकते हैं, एंड लीव्स ऑफ द मैनी हर्बीवोरस प्लांट्स पे ऐसा देखने को मिलता है हमारा। रूट प्रेशर डू नॉट प्ले एज अ मेजर रोल इन वाटर मूवमेंट अप टू द टॉल ट्री में इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो सकता है हमारा देखने को मिलता। The greater contribution of root pressure may be re-establish the continuous chain of the water molecule in the xylem which break under the enormous tension created by the तो जो रूट प्रेशर जो होता है हमारा जाइलम के अंदर कहते हैं, वाटर कॉलम को मेंटेन करने में जरूर मदद करता है। जो क्या होता है, कभी कभी ट्रांसपिरेशन की वजह से क्या होता है, और वाटर कॉलम का क्या होता है, ब्रेक होता है, तो उनको मेंटेन करने में जरूर ये रूट प्रेशर हमारी मदद करती है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं, जो दूसरा जिम्मेदार है हमारा ट्रांसपिरेशन के लिए, यानी एसेंट ऑफ सेप के लिए, वो होता है ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में बात करते हैं हमारा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल इज द मोस्ट एक्सेप्टेड टू एक्सप्लेन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर के लिए, लंबे लंबे बड़े बड़े प्लांट्स के लिए हमारा। जनरली स्पीड ऑफ द वाटर मूवमेंट अपसाइड डायरेक्शन कितना होता है, 15 मीटर पर आवर अगेंस्ट द ग्रेविटी हमें देखने को मिलता है हमारा। वाटर इज मेनली पुल्ड थ्रू द plant that is डाइवर्सिंग फोर्स ऑफ इस प्रोसेस इस ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स हमें देखने को मिलता है हमारा। देयर इज ए रेफर्ड एज द कोहेजन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल ऑफ द वाटर ट्रांसपिरेशन। तो इस मॉडल को जो देने वाले थे वो थे डिक्सन एंड जोली। डिक्सन एंड जोली ने ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी दी थी। इन्होंने इसके पीछे कहा था, इनके पीछे दो फोर्सेज अप्लाई होते हैं, एक होता है कोहेजन एडिशन और कोहेजन फोर्सेस के बारे में इन्होंने बताया था यहाँ पे। द ट्रांसपिरेशन एसेंट ऑफ द जाइलम सैप डिपेंड्स मेनली द फॉलोइंग फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। कौन सा होता है, कोहेजन। कोहेजन क्या होता है, म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है हमारा, उसमें क्या होता है, कोहेजन। तो एक वाटर का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर को खींचेगा तो एक चेन बन जाती है, उनके अंदर वाटर की चेन हमें तो कोहेजन हमें देखने को मिलता है हमारा। दूसरा होता है एडेशन हमें देखने को मिलता है। ये क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल टू द वो पोलर सरफेस, यानी अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो लिग्निफाइड वॉल ऑफ द जाइलम के अंदर कि वाटर मॉलिक्यूल के जो जाइलम की वॉल है, जो ट्रेक्यूल्स होते हैं उनके साथ उसका अट्रैक्शन क्या कहलाता है, एडेशन कहता है। उसको चिपका के रखती है हमारे, विच मेंटेन द वाटर कॉलम को क्या करता है, मेंटेन, तो गिरने नहीं देगी, तो वाटर कॉलम क्या होगा, बना हुआ रहेगा। तो वाटर का वाटर मॉलिक्यूल आपस में खींच रहा है, और दूसरा हमारा क्या होता है, जो ट्रेक्यूल्स होते हैं उसको बूंद जो वाटर को चिपका के रखा है, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या होता है, कभी भी ब्रेक नहीं होती है, नीचे गिरता नहीं है हमारा वाटर कॉलम। ठीक है, तो ये दोनों मेंटेन करने का इसका सिंपल सा तरीका आप देखिए, आपके स्कूलों में देखते हैं जहाँ पे लकड़ी की टेबल्स होती है हमारी, ठीक है ना, जो लकड़ी की टेबल बनी होती है, आप कभी आपके पानी की बूंद कभी गिर जाती है उसके अंदर, देखिए तो आप क्या होते हैं, उसमें पानी की बूंद का अगर लकीर बना देंगे आप उसके अंदर, है ना, अगर आप उसकी कभी कभी आप देखिए वाटर की मॉलिक्यूल और आपने थोड़ा डायरेक्शन उल्टा कर दिया उसके मतलब ऊंचाई की तरफ, तब भी वाटर क्या होता है, आप देखिए उस जो आपने पानी की लाइन बनाई है उस पानी की लाइन से वाटर क्या होता है, उस दिशा में जाने लग जाता है हमारा। तो यहाँ पे भी क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल के आपने जैसे लाइन की तो वाटर से वाटर मॉलिक्यूल ना कोहेजन डेवलप हुआ, और लकड़ी और वाटर के बीच में क्या हुआ, एडिशन डेवलप हुआ, तो वाटर का फ्लो उस दिशा में आपका क्या होता है, होने लग जाता है। तो यही थ्योरी है सिंपल से एक प्रकार से कोहेजन और एडिशन के बारे में हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। तो तीसरी बात करते हैं सरफेस टेंशन के बारे में। सो वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्ट टू ईच अदर इन ए लिक्विड फेजेस मोर देन टू वाटर इन ए गैस फेज। तो हमारा आपस में क्या होता है, उनके ऊपर टेंशन बना रहता है वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में हम देखने को मिलता है। दिस प्रॉपर्टीज गिव वाटर हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ हमें देखने को मिलती है, आपस में अच्छी तरह जोड़े रखती है, एंड इन एबिलिटी टू रेसिस्ट ए पुलिंग फोर्सेस, क्या होता है, एक पुलिंग फोर्स डेवलप करती है, एंड हाईली
कैपिलरिटी डेवलप करती है एंड एबिलिटी टू राइज इन दिस ट्यूब, उसको क्या होती है, पानी में ट्यूब है तो नीचे से रूट प्रेशर लग रहा है और एक प्रकार से वाटर कॉलम बना हुआ है, कोहेजन, एडिशन और सरफेस टेंशन से, तो वाटर कॉलम बना रहता है हमारा, सीधी सी बात है यहाँ पे, और वाटर कॉलम में मेंटेन बना रहता है हमारा। द प्लांट कैपिलरीज इज एडेड बाय, कैसे होता है हमारा, द स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्रेकेली एलिमेंट्स, क्या होती है, स्मॉल डायमीटर ट्रेकेली एलिमेंट्स, द ट्रेकिएट्स एंड वेसल एलिमेंट्स प्रमोट द कैपिलरिटी, इस कॉलम को क्या मेंटेन बनाने रखने का काम करते हैं, क्यों, नीचे से प्रेशर ज़्यादा, ऊपर से उसमें नैरोनेस है तो वो उसको प्रेशर मेंटेन किया हुआ है हमारा यहाँ पे। द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस इन लीव रिक्वायर्ड द वाटर की बात करते हैं यहाँ पे, तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा हमारा, लगातार हमारा क्या होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, लीव क्या हमारा लगातार वाटर की रिक्वायरमेंट, तो वहाँ पे वाटर की सप्लाई देना हमें जरूरी होती है हमारी यहाँ पे। The system of the xylem vessels from the root to the leaf vein can supply the water, और जो xylem vessels होती है वो रूट से क्या होती है, वेन लिप तक क्या होता है, वाटर की सप्लाई करती रहती है। There are two courses which greater the pull forces from the ascent of the xylem stem, तो यहाँ पे क्या होते हैं हमारे, एक पुल फोर्सेस डेवलप होता है हमारा, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होगा, है ना, दूसरी बात हमारा वाटर की रिक्वायरमेंट है हमारा, पहली बात हमारा, दूसरा ट्रांसपीरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है हमारा, तो ट्रांसपीरेशन से तो वाटर पुल हो रहा है हमारा, तो वहां से लगातार वाटर की क्या हो रही है हमारी, इवोपरेट होता है, कहाँ उड़ता चला जा रहा है वाटर हमारा। तो जैसे ही किसी जो हमारी अपर सरफेस होगी वहाँ की, उसमें वाटर की कमी हो गया है तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या हुआ, इंक्रीज हो गया वहाँ पे, तो वो जो प्रेशर ग्रेडियंट इंक्रीज हुआ, जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल डेवलप, सॉलिड पोटेंशियल डेवलप हुआ वहाँ पे सॉरी हमारा, तो वो क्या होगा, वाटर को खींचेगा, किससे करेगा, अपने नाइबरिंग सेल से करेगा, तो नाइबरिंग सेल से वाटर खींचेगा, है ना, तो वो उसके अंदर क्या होगा, सॉलिड बढ़ जाएगा हमारा, उधर से वाटर चलेगा आगे की तरफ, तो जब क्या होगा, लीप क्या होगी, लीप हमारी वाटर खींचेगी किससे, हमारी ब्रांचेस से, ब्रांचेस में वाटर की कमी होगी तो वो वाटर को किससे खींचेगी, हमारे स्टेम से खींचेगी, स्टेम में क्या है हमारा, ट्रेक्योइड से, हमारा ट्रेक्योइड में पानी की कमी होगी तो वो किससे खींचेगी, रूट को खींचेगी, रूट मोर वाटर एब्जॉर्ब करेगा, तो एक प्रकार का जो ट्रांसपीरेशन है हमारा वो क्या होती है, पुल डेवलप करती है, प्रेशर को करती है, पुलिंग करती है, वहां पे क्या होता है, सक्शन प्रेशर डेवलप होता है, तो ऊपर से सक्शन डेवलप होता है, वही सक्शन क्या होता है, वाटर को क्या होता है, अपवर्ड मूवमेंट में जाने के लिए क्या करता है, मदद करता है, तो ये इसके पीछे थ्योरी दी गई है सीधी सी यहाँ पे। So the first, as water evaporated through the stomata, ठीक है हमारा, then the thin film of the water over the cell is continuous, क्या होती है, evaporate होती रहती है हमारी, result in a pulling of the water यहाँ डेवलप होता है, molecule by molecule होता है हमारा, cohesion property of the water molecules की वजह से into the leaf से लेके जाइलम तक हमारा कंटिन्यू पुल बन जाता है हमारा। सेकंड क्या होता है, देयर इज ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट टू द वाटर, क्या होती है, वेपर बिटवीन द एटमॉस्फेयर एंड द सबस्टोमेटल कैविटीज के बीच में हमारा, देयरफॉर बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर कम है हमारी एज कंपेयर टू द सबस्टोमेटल कैविटी और इंटरसेलुलर स्पेसेस, वाटर क्या होता है, डिफ्यूज हो जाएगा कहाँ पे, सराउंडिंग एयर के अंदर चला जाएगा, जिससे क्या होगा, क्रिएटिव पुल फोर्सेस डेवलप होगा हमारा। द फोर्स जनरेटेड बाय द ट्रांसपीरेशन डेवलप होगा, ट्रांसपीरेशन पुल हम इसको बोलते हैं, कैन क्रिएट प्रेशर सफिशिएंट टू द जाइलम साइज वॉल्यूम ऑफ द वाटर अप टू द 130 मीटर तक भी इतना प्रेशर डेवलप होता है कि 130 फीट ऊपर तक भी वाटर को क्या करता है, वो खींच सकता है हमारा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन के बारे में, तो ये ट्रांसपीरेशन पुल थी हमारी जो डिक्सन एंड जोली के द्वारा दी गई थी यहाँ पे, तो दो फोर्सेज यहाँ पे अप्लाई हुए थे अपने। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन यानी वास्पोसर्जन के बारे में। सो ट्रांसपीरेशन क्या होता है, इवोपरेटिव लॉस ऑफ द वाटर बाय द प्लांट, तो प्लांट के द्वारा वाटर का लॉसेस होना क्या कहलाता है, ट्रांसपीरेशन हमारा कहलाता है। इट अकर्स मेनली किसके द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा हमें देखने को मिलता है, तो स्टोमेटा ही नहीं जिम्मेदार होते हैं हमारे ट्रांसपीरेशन के लिए, यहाँ पे इसके अलावा क्यूटिकल भी जिम्मेदार होते हैं और लेंटिसेल्स भी हमारे जिम्मेदार होते हैं। जो क्यूटिकल्स के द्वारा सबसे ज्यादा ट्रांसपीरेशन होता है, लगभग हमारा 50 से 90% ट्रांसपीरेशन किसके द्वारा है, स्टोमेटा के द्वारा हमें देखने को मिलता है। जो क्यूटिकल्स हमारी प्रेजेंस होती है, हमारी जो वैक्सी लेयर्स होती है हमारी स्टेम्स के ऊपर देखने को मिलती है, वहां से भी वाटर का इवोपरेशन होता रहता है, लगभग 9 से 10% हमारा ट्रांसपीरेशन वहां पे देखने को मिलता है हमारा, और लगभग 1%, 0.1 से 1% लेंटिसेल्स क्या होती है, जो ओल्ड
कूल्ड पार्ट होता है बार के ऊपर, वहाँ पे छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं, उनके द्वारा भी क्या होता है, यहाँ पे इवोपरेशन होता है। तो कंटिन्यूस इवोपरेशन कहीं ना कहीं पार्ट से स्टोमेटा, क्यूटिकल, लेंटिसेल्स के द्वारा देखने को मिलता है यहाँ पे। पर मैक्सिमम पार्ट कौन निभाता है, हमारा स्टोमेटा हमारे निभाते हैं हमारा। सो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड द लीफ आल्सो अकर थ्रू दीज स्टोमेटा के द्वारा देखने को मिलते हैं। नॉर्मली स्टोमेटा आर ओपन इन द डे टाइम एंड क्लोज ड्यूरिंग द नाइट, बंद रहते हैं हमारा। द इमीडिएट कॉजेज ऑफ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा इज ए चेंज इन द टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स। तो स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए कौन जिम्मेदार है, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है। द इनर वॉल ऑफ द ईच गार्ड सेल्स की हम बात करें, टुवर्ड द पोर और स्टोमेटा अपर्चर इज थिक हमें देखने मिलती है एंड इलास्टिक होती है हमारी। यहाँ पे देखें, while turgidity increase within the two guard cells है ना, flanking each stomatal apertures or the pores, the thin outer wall bulge out and force the inner wall into the क्रिसेंट शेप में हमें देखने को मिल रहा है। तो हमने स्टोमेटा की शेप के बारे में पढ़ा था, दोबारा हम यहाँ पे देखते हैं, मैं दोबारा समझाता हूँ आपको। इन द ओपन स्टोमेटा की बात करते हैं तो स्टोमेटा हमने क्या करता है, बीन शेप हमें देखने को होता है। तो जो आपको देखने को मिलती है, हमारा जो इनर वॉल होती है हमारी, वो कैसी होती है हमारी, वो हमारी कैसी होती है, थिक होती है, हमें देखने को मिलती है हमारी। हमने स्टोमेटा की क्या देखा था, हमारा इस तरह से स्ट्रक्चर देखी थी हमारी, है ना, बीन शेप हमें देखने को मिलती है। जो इनर वॉल होती है हमारी, वो कैसी होती है, थिक हमारी होती है हमारी, ठीक है हमारा। और बाहर वाली क्या होती है, पतली होती है हमारी। और यहाँ पे माइक्रोफाइबर होते हैं, रेडियली अरेंज होते हैं, आप देख सकते हैं। आपको जब कभी भी इसमें टर्जिडिटी डेवलप, यानी इसके अंदर जब भी पानी अंदर आएगा तो क्या होगा, ये टर्जिडिटी डेवलप होगी। क्या होगी इसके अंदर, क्या होगी हमारी, टर्जिडिटी, तो फैलेगी। तो इनर वाली तो ठीक है, तो ये तो फैल नहीं सकती हमारी, ठीक है हमारा। पर बाहर वाली क्या होती है, जैसे ही इसको फैलेगी, है ना, थोड़ा प्रेशर डेवलप होगा तो ये माइक्रोफाइबर्स क्या करेंगे, है ना, बाहर वाली फैल सकते हैं। तो ये प्रेशर डेवलप करते हैं हमारा, क्या करते हैं, प्रेशर डेवलप करते हैं यहाँ पे। तो इनकी वजह से क्या होता है, खिंचाव डेवलप होता है। ये क्या होगी, बाहर की तरफ पुश होगी, तो बाहर की तरफ पुश होगी तो क्या होगा, ये प्रेशर डेवलप होगा। तो जो ओपनिंग होती है ना हमारी, इनके बीच की ओपनिंग, ये क्या होती है हमारी ओपनिंग, ऐसे रहती है क्लोज, तो ओपनिंग हल्के से खुल जाती है, तो स्टोमेटा ओपनिंग हो जाएंगे। जैसे टर्जिडिटी कम होगी ये, तो माइक्रोफाइबर का खिंचाव कम हो जाएगा, तो ये क्लोज कंडीशन हमें देखना है। तो इस प्रकार से ओपनिंग और क्लोजिंग हमारे स्टोमेटा की हमें देखने को मिलती है। कौन डिपेंड करता है यहाँ पे, टर्जिडिटी ऑफ द गार्ड सेल्स यहाँ पे डिपेंड करती है, याद रखना है यहाँ पे। इन द क्लोज स्टोमेटा की बात करते हैं हमारी, द ओरिएंटेशन ऑफ द सेल्यूलोज माइक्रोफाइबर सेल वॉल ऑफ गार्ड सेल्स इज लॉन्गिट्यूडनल। हमें अभी देखे हमने बात किया, दिस गार्ड सेल्स इन फ्लैसिड स्टेट में नॉर्मल फ्लैसिड में रहते हैं। यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ द डोर्सोवेंट्रल ऑफ्टन द डाइकोटन लीफ इज हैज ए ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा व्हाइल इन आइसोबाइलेटरल और मोनोकोटिलिडन्स में देखने को मिलते हैं। तो लोअर, तो डोर्सोवेंट्रल होते हैं डाइकोट के अंदर नीचे की तरफ होते हैं, और जो मोनोकोट होते हैं उसमें दोनों तरफ हमें देखने को मिलती है हमारी। तो आइसोबाइलेटरल लीफ हमें देखने को मिलती है हमारी, है ना, यहाँ पे पढ़ चुके हम। अबाउट द इक्विलिब्रियम ऑफ बोथ सरफेस हमें देखने को मिलती है यहाँ पे। ट्रांसपिरेशन इज अफेक्टेड बाय द सेवरल फैक्टर्स के द्वारा अफेक्टेड होते हैं। किसके द्वारा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगी, लाइट ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर बढ़ाएगी, ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमिडिटी कम होगी तो ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगी, ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी तो कम हो जाएगी। विंड स्पीड पे डिपेंड करता है हमारा। प्लांट फैक्टर डेट अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन इंक्लूड नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ स्टोमेटा। प्लांट फैक्टर में बात करें तो कितने नंबर्स हैं और कितने स्टोमेटा है हमारा, नीचे की तरफ होंगे तो कम होंगे, दोनों तरफ होंगे तो ज़्यादा होंगे, हमें देखने को मिल सकता है हमारा। परसेंट ऑफ द ओपन स्टोमेटा, कितने परसेंट स्टोमेटा खुले हुए हैं। वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट क्या हमारा, है ना, वाटर अगर कमी होगी तो स्ट्रेस कंडीशन होगी तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे। एबी हार्मोन की जैसे, है ना, कैनोपी ऑफ द स्ट्रक्चर कितना आच्छादित है प्लांट हमारा। तो ये सारे फीचर्स होते हैं जो क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन को क्या करते हैं, हमारा कंट्रोल करने का काम करते हैं। लेस देन 1% ऑफ द वाटर रीचिंग टू द लीव्स, है ना, इन द फोटोसिंथेसिस 1% वाटर ही काम आता है, एंड प्लांट ग्रोथ में काम आता है। मोस्ट ऑफ क्या होता है हमारा, यानी 99% वाटर क्या होता है, इवोपरेशन हमें देखने को मिलता है। तो ये स्टोमेटा की स्ट्रक्चर आप देखते हैं, आपको देखिए, ठीक है ना, लीफ से ये स्टोमला है हमारा, स्टोमा है हमारा, ओपनिंग है हमारी, ये माइक्रोफाइबर रेडियली
ये गार्ड सेल से अंदर वाली थिक है, आउटर वाली क्या है, थिन हमें देखने को। तो यही हमें क्या होती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग में क्या करती है, हमारी मदद करती है हमारे। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए क्या होते हैं हमारी, यहाँ पे कई थ्योरीज दी गई है, हमारी बात करते हैं यहाँ पे। ओपनिंग होगा एक्टिव पोटेशियम और हाइड्रोजन एक्सचेंज थ्योरी हमें कहते हैं, जो कि पोटेशियम मेलेट एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं, जो कि लेविट के द्वारा दी गई थी यहाँ पे। तो ये हमारा एक्सचेंज नहीं है, पर ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है हमारा एम्स लेवल के एग्जाम में, पर तो एम्स रहा भी नहीं, तो नीट के द्वारा ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वाटर मूवमेंट, हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आपको जाइलम है यहाँ पे, है ना, जाइलम वाटर लेके आएगा। ये क्या होगा, ये आपके फेलिसेट सेल से इनके द्वारा इसमें चला जाएगा, या स्पॉन्जी सेल से वहाँ चला जाएगा। तो ये स्टोमेटल ओपनिंग है, और स्टोमेटल ओपनिंग क्या होती है, एनवायरनमेंट के सराउंडिंग एयर के टच में रहती है हमारी। तो बाहर की तरफ वाटर की कमी है, तो वाटर क्या होगा, बाहर की तरफ इवोपरेशन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रांसपिरेशन के बारे में। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलते हैं, क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल फॉर द एब्जॉर्प्शन एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर। ठीक है हमारा, तो ट्रांसपिरेशन किसके लिए जिम्मेदार है, हमारा वाटर की पुलिंग के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए सक्शन प्रेशर डेवलप करता है, इसके लिए जिम्मेदार होती है। जो ही क्या करता है, रूट पर प्रेशर डालेगी तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा हमारा। सप्लाई वाटर फॉर द फोटोसिंथेसिस, तो ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए लीफ को अवेलेबल नहीं होगा। ट्रांसपोर्ट मिनरल्स फ्रॉम द सोइल टू द ओल, और ट्रांसपिरेशन क्या होगा, जब ट्रांसपोर्ट होगा तभी तो मिनरल्स क्या होंगे हमारे, रूट से क्या होंगे हमारे, सोइल से रूट से होते हुए डिफरेंट प्लांट पहुंचेंगे। कूल द लीफ सरफेस, वाटर क्या करते हैं हमारा, जो वाटर का इवोर्शन होता है तो कूल क्या करेंगे हमारे, वाटर प्लांट की सराउंडिंग्स को क्या करते हैं, सरफेस को ठंडा बनाए रखने करते हैं। समटाइम 10 to 15 डिग्री तक ठंडा बनाए रखते हैं। इसीलिए हम जब गर्मी में पेड़ के नीचे जाते हैं तो थोड़ी सी रिलीफ महसूस करते हैं, बाई इवोपरेटिंग कूलिंग इफेक्ट की वजह से हम जानते हैं हमारा। मेंटेनिंग द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट बाय द कीपिंग सेल टर्जिड, क्या होता है, आपने गर्मी के दिनों में देखा होगा, जब आप प्लांट को पानी डालते हैं तो शाम के समय पौधे क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं हमारे, है ना, लटक जाते हैं हमारे। पर जैसे आप पानी डालोगे तो फूल के फ्लैसिड टर्जिड सीधे खड़े होते हैं। तो ये उसकी शेप एंड स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए भी क्या होता है, आपका ट्रांसपिरेशन बड़ा जिम्मेदार होता है हमारा। द ह्यूमिडिटी ऑफ द रेन फॉरेस्ट इज लार्जली ड्यू टू द वास्ट साइलिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द रूट टू लीफ एंड एटमॉस्फेयर बैक टू द सोइल। तो एक प्रकार से वाटर का रोटेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है रेन के द्वारा हमारा। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट द मिनरल न्यूट्रिएंट्स किस प्रकार से हमें देखने, किस प्रकार से होता है, तो वाटर के साथ साथ मिनरल भी न्यूट्रिएंट हो जाते हैं हमारा। सम ऑफ द मिनरल अब्जॉर्ब पैसिवली, तो कुछ तो क्या होते हैं, पैसिवली होते हैं, बट सम रिक्वायर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। बिकॉज क्यों, द मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल, कैसे होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, आइंस के रूप में होते हैं, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट एक्टिवली, हमारा नहीं दे सकते हमारा, तो इनको तो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है हमारा। द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द सॉइल इज यूजुअली क्या होते हैं, लोअर होते हैं देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट। तो रूट के अंदर क्या होते हैं हमारे जो वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स के अंदर मिनरल्स क्या होते हैं हमारे सेप के फॉर्म में है, तो वो नंबर ज्यादा है उसके अंदर, जबकि अगर उसकी तुलना में देखो तो सोइल में तो ज्यादा है मिनरल्स अगर प्लांट की तुलना में, पर सोइल में क्या होगा, वो मिनरल्स क्या होगा, बिखरे हुए हैं हमारे, है ना। पर और रूट के अंदर क्या हुआ, वो एग्रीगेट कंडीशन में, तो एक कंडीशन देखे जाए, तुलनात्मक अध्ययन देखा जाए तो रूट में, है ना, उनकी वैक्यूल्स में ज्यादा है, पर सोइल में उनकी तुलना में कम है। ठीक है हमारा, यस, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल सोइल इज यूजुअली लोअर देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द रूट, देयरफॉर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के में क्या होती है, हमारी रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिलेगी। द मोस्ट मिनरल, है ना, must enter the root by the active absorption by the into the cytoplasm of the epidermal cells. This need energy in form of ATP के फॉर्म में हम इसको खर्चा करते हैं, और उनको क्या होता है, एक्टिवली, क्योंकि अगेंस्ट कंसंट्रेशन उसको लेके आ रहे हैं। The active uptake of the iron is partially responsible for the water potential gradient in the root, और यही क्या करते हैं, वाटर पोटेंशियल डेवलप करेंगे, क्योंकि उसके अंदर जब एक्टिवली ट्रांसफर करेंगे तो सॉलिड पोटेंशियल क्या होगा हमारा, बढ़ जाएगा, और सॉलिड पोटेंशियल ही रेस्पॉन्सिबल होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। and therefore the uptake of the water by the osmosis के लिए, the specific proteins in the membrane of the root cells, है ना, रूट हेड सेल्स एक्टिवली पंप आयन फ्रॉम द सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म, एपिडर्मल सेल्स के अंदर एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स आर द कंट्रोल पॉइंट्स हमारे देखने को मिलते हैं, वेयर द प्लांट एडजस्ट द
क्वालिटी एंड टाइप ऑफ द सोल्यूट टू रीच द जाइलम हमें देखने को मिलते हैं। द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ द सुबेरिन हैज एबिलिटी ऑफ टू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मदद करती है यहाँ पे, क्योंकि सुबेरिन से क्या होता है हमारा ट्रांसपेरेंट स्ट्रिप पे तो सब जगह से वाटर तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, तो क्या होगा पैसेज सेल से अंदर की तरफ मूवमेंट हमें देखने को मिलती है, इन डायरेक्शन वन डायरेक्शन हमें देखने को मिलता है हमारा। आफ्टर एंडोडर्मिस द आयन हैव रीच जाइलम तक पहुंचते हैं एंटर एक्टिव और पैसिव अपटेक के द्वारा और ए कॉम्बिनेशन टू यानी एपोप्लास्ट एसिम्प्लास्ट कुछ भी देखने को मिल सकता है। देयर फर्दर ट्रांसपोर्ट अप टू द स्टेम टू द ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट इज थ्रू द ट्रांसपिरेशन सिस्टम। तो एक बार जाइल में आ गया तो वहां पे ट्रांसपिरेशन सिस्टम के द्वारा पूरे बॉडी के अंदर क्या होते हैं प्लांट्स के अंदर पहुंचा दिए जाते हैं यहाँ पे। तो यानी कि मिनरल्स का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है मेन पार्ट आपको याद रखना है कि एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हमें करना पड़ता है। सर ग्रोविंग रीजन ऑफ द प्लांट सच एज एपिकल या लेटरल मेरिस्टेम की बात करें, हमारा यंग लीव्स की बात करें, डेवलपिंग फ्लावर्स की बात करें, फ्रूट्स एंड सीड्स की बात करें एंड स्टोरेज ऑर्गन ऑफ द चीफ सिंक्स ऑफ द मिनरल लाइन, तो कहाँ पर डिमांड होती है इनकी, हमारे इन सब का लेटरल मेरिस्टेम, यंग लीव्स, फ्रूट्स, सीड्स, यहाँ पे सब चीज होती है और यही इनका स्टोर हाउस के रूप में देखने को मिलते हैं। अपलोडिंग ऑफ द मिनरल्स आयंस अकर्स एंड द फाइन वेन्स एंडिंग टू द डिफ्यूजन एंड द एक्टिव अपटेक बाय द दी सेल्स द्वारा पहुंचा दिया जाता है हमारा। रीमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द ओल्ड सेनिसाइजिंग पार्ट्स ऑफ द डेवलपिंग यंग है ना ग्रोविंग पार्ट टेक प्लेस हमारा। तो क्या होता है प्लांट्स के अंदर क्या होता है, जैसे कि इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है स्टोरेज हमें देखने को मिलता है। तो जब इन प्लांट्स के ओल्ड पार्ट हमारे क्या होते हैं हमारे गिरने लगते हैं, सेनिसाइंस होने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो इसके पहले क्या करते हैं ये अपने मिनरल्स को क्या करते हैं यंग पार्ट को क्या करते हैं सप्लाई कर देते हैं। तो इसे बोलते हैं रीमोबिलाइजेशन कहते हैं हमारा, ठीक है ना, यंग ग्रोविंग पार्ट को पहुंचा देते हैं हमारा। या यंग पार्ट को ज्यादा डिमांड की जरूरत होती है हमारा, तो ओल्डर पार्ट्स क्या करते हैं हमारे अपने जो उनके अंदर मिनरल्स है वो यंगर पार्ट्स को पहुंचा देते हैं हमारा, है ना, और खुद सेनिसाइंस होकर गिर जाते हैं हमारे, टूट जाते हैं हमारा। तो ये प्लांट्स के अंदर क्या होता है एक प्रकार का क्या होता है एक मैनेजमेंट सिस्टम हमें देखने को मिलता है हमारा मिनरल्स की सप्लाई को कंटिन्यूस बनाए रखने के लिए हमारा। एलिमेंट्स मोस्ट रेडिली मोबिलाइज्ड, जो मोबिलाइज होते हैं एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जा सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट रहेंगे, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम्स, ये चार एलिमेंट्स है जो कि मोबिलाइज हो सकते हैं, फॉस्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम्स। सम एलिमेंट्स देयर आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स के रूप में होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, कैल्शियम यार नॉन मोबिलाइज होते हैं हमारा, ये मोबिलाइज नहीं हो सकता हमारा। सम एनालिसिस ऑफ द जाइलम एक्सोड्यूट्स की बारे में बात करें तो अगर जाइलम एक्सोड्यूट जाइलम में जो उसमें जो सैप चढ़ रहा है उसकी बात करें हमारा, तो उसमें क्या होता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल डज टेक प्लेस बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में हमें देखने को मिलता है। हैंस इट इज नॉट दैट वी कैन क्लियरली मेक ए distinctions and say categorically the xylem transport only inorganic nutrient while the phloem transport only the organic materials was traditionally believed। तो हमने एक्सपेरिमेंटली हमने इसको क्या किया, हमने फ्लोएम के अंदर फ्लो करने वाले को हमने केमिकली मैंने उसको लेबोरेटरी चेक किया और हमने क्या होगा जाइलम के अंदर बहने वाले को चेक किया, तो हमें इसके द्वारा हमें मालूम पड़ता है हमारा कि जो जाइलम्स होते हैं हमारे है ना उसके अंदर क्या होते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होता है हमारा, जबकि फ्लोएम के अंदर क्या होते हैं हमारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हमारे ट्रांसपोर्टेड्स होते हैं हमारे, जो कि ट्रेडिशनली हम उसको बिलीव भी करते हैं यहाँ पे। नाइट्रोजन, सल्फर एंड फॉस्फोरस आर कैरिड इन इनऑर्गेनिक फॉर्म्स के रूप में हमारा ट्रांसपोर्टेड होता है, एज वेल एज ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी हमारा, क्योंकि ये क्या होता है हमारे एमिनो एसिड्स प्रोटीन्स की क्या होते हैं हमारे स्ट्रक्चरल यूनिट भी होते हैं, हार्मोन्स के भी होते हैं हमारे, तो उनमें भी हमारे देखने को मिलते हैं। तो ये इनऑर्गेनिक फॉर्म में और ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में भी इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है। नाइट्रोजन मोस्टली कैरिड आउट एज ए ऑर्गेनिक कंपाउंड के रूप में होता है, वाइल द सल्फर एंड फॉस्फोरस मोस्टली ट्रेवल है ना इनऑर्गेनिक फॉर्म में हमारा ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है हमारा यहाँ पे।
तो फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फ्लो जो बात करते हैं हमारा फ्लो फ्रॉम सोर्स टू द सिंक की तरफ। सोर्स क्या हमारी लीव्स है, सिंक क्या है जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। रूट्स की बात करते हैं, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स हैं जहाँ पे उसकी फूड की हमें रिक्वायरमेंट है, वो सिंक हमारी कहलाते हैं। फूड जो होता है प्राइमरली क्या होता है हमारा सुक्रोज होता है। इस ट्रांसपोर्टेड बाय द वेस्कुलर टिश्यू फ्लोएम के द्वारा ही ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम सोर्स टू सिंक देना है। तो फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनता है, किसके रूप में बनता है हमारा, ग्लूकोज के रूप में बनता है हमारा। जब इसका स्टोरेज किया जाता है, स्टोरेज क्या होता है, स्टार्च के रूप में कहता है। बट जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है फूड का वो होता है सुक्रोज के रूप में, क्योंकि सुक्रोज क्या हमारा नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है, हमारा नॉन रिएक्टिव नेचर्स की होती है हमारी, जहां पे देखने को मिलती है। तो इसमें सुक्रोज के रूप में इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। नॉर्मली द लीफ द सुक्रोज द सोर्स एज ए perform the photosynthesis and sink is the part that need or storage of food यहाँ पर होता है, उसे हम क्या कहते हैं हमारा सिंक कहते हैं हमारा। बट डिपेंडिंग ऑन द सेशन और द प्लांट्स नीड्स की बात करें तो शुगर स्टोर इन द रूट में बी मोबिलाइज टू बिकम ए सोर्स ऑफ द फूड इन द अर्ली स्प्रिंग में कहते हैं व्हेन द बर्ड्स ऑफ द ट्री एक्ट एज ए सिंक as they need energy for the growth and development of the photosynthetic apparatus के रूप में देखना। The direction of movement of the phloem can be upward, downward है ना, या laterally यानी मल्टी डायरेक्शनल हमें देखने को मिलता है। It is बाई डायरेक्शनल होता है यानी सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल, डिपेंड करता है हमारा डिमांड क्या होती है। पहले क्या होता है स्टोरेज कर दिया है ना, तो क्या होता है जैसे पहले फूड बना तो हमारा रूट में डेवलप हो गया, हमारा रूट में स्टोर कर लिया, पर जब रिक्वायरमेंट बनी हमारी तो रूट से क्या होता है अपवर्ड मूवमेंट हो जाता है, तो ये बाई डायरेक्शनल हमें देखने को मिलता है। अब रूट क्या हो जाएगी हमारी सोर्स बन जाएगी, लीव्स या दूसरे पार्ट क्या हो जाएंगे हमारे सिंक बन जाएंगे, तो ये चेंजेस होता है एज पर नीड के अनुसार। फ्लोएम शेप इज मेनली वाटर and sucrose, but the other sugar, hormone, amino acid is also transported or translocated through the phloem। तो important point है हमारा। तो phloem shape is mainly क्या होता है इसमें वाटर होगा, सुक्रोज होगा और अदर सुगर्स होगी हमारी, हार्मोन्स होंगे, एमिनो एसिड्स होंगे है ना, ये सब हमारे फ्लोएम के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलते हैं। द ट्रांसलोकेशन इन द फ्लोएम इज एक्सप्लेन्ड बाय द प्रेशर फ्लो एंड मास फ्लो हाइपोथेसिस, जो हमारी कहते हैं मंच साहब ने दी थी, तो मंच मास फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं कि किस प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पे एक एनसीईआरटी ने डायग्राम के द्वारा हमें समझाया भी, उसके बारे में समझते हैं। सो ग्लूकोज इज प्रिपेयर्ड थ्रू द फोटोसिंथेसिस इन द लीव, देन इट इज कन्वर्टेड इनटू द सुक्रोज, देन द सुक्रोज मूव इनटू द कैंपेनियन सेल्स है ना, एंड देन इनटू द लिविंग फ्लोएम यानी सीव ट्यूब्स में चली जाएगी बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा। दिस इज कॉल्ड लोडिंग ऑफ द सोर्स प्लांट। हमारे यहाँ पे क्या होगा हमारा, तो प्लांट्स में बना हमारा है ना, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज सुक्रोज में टम्पलेट हुआ, ग्लूकोज से कैंपेनियन सेल्स में क्या होता है हमारी सीव ट्यूब्स में चलेगी। तो यहाँ पे क्या होता है एक्टिव लेटर, ये होता है हमारा लोडिंग कहलाता है हमारा। अब जहाँ पे इनको पहुँचना है वहाँ पे उसका अनलोडिंग करना जरूरी है हमारा, क्योंकि सुक्रोज के रूप में तो उसको शुगर को यूज नहीं कर सकते, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वापस उसको। सो लोडिंग इज ए सीव ट्यूब्स लीड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इन अ फ्लोएम। क्या होता है यहाँ पे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सो वाटर फ्रॉम नाइबरिंग जाइलम एंटर इनटू द फ्लोएम बाय द ऑस्मोसिस में चला जाएगा। यहाँ पे अभी समझाता हूँ आगे। सो लोडिंग ऑफ द फ्लोएम सेटअप द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट दैट फैसिलिटेट द मास मूवमेंट इन द फ्लोएम के रूप में बड़ी तेजी से हमारा मूवमेंट इसमें देखने को मिलता है, बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमें देखने को मिलता है हमारा। यहाँ पे द ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्डअप द फ्लोएम से विल मूव अक्रॉस द लोअर प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होता है हाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनकर कहाँ पे सोर्स की तरफ, सिंक में क्या होगा जब डिमांड रिक्वायरमेंट है हमारा तो लो प्रेशर ग्रेडियंट होगा, तो हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट तब क्या होगा मूवमेंट ऑटोमेटिकली चला जाता है यहाँ पे इस प्रकार से। एज द सिंक ऑस्मोटिक प्रेशर मस्ट भी क्या हुआ रिड्यूस हो गया, एज सिंक सोर्स मूव आउट फ्रॉम द फ्लोएम से बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी क्या होता है हमारा जहाँ पे सिंक पे पहुंचेगा तो जो सुक्रोज है वो वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ पे क्या होगा फ्लोएम से हमारा सीव ट्यूब्स के अंदर, इसमें क्या बोलेंगे अनलोडिंग कह देंगे। अनलोडिंग इज आल्सो एनर्जी एक्सपेंडिचर प्रोसेस है, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमें देखने को। सोर्स विल बी यूज द शुगर, क्या होता है हमारा इस सुक्रोज को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज के अंदर, आइदर कन्वर्टिंग टू एनर्जी स्टार्च या सेलोज में कन्वर्ट करके उसका यूज कर लिया जाता है या स्टोरेज कर लिया जाता है हमारा। एज सुक्रोज मूव आउट ऑफ द फ्लोएम द ऑस्मोटिक पोटेंशियल वापस क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा, तो जो वाटर जाइलम से फ्लोएम में आया था वो वापस क्या होगा जाइलम में रिटर्न हो जाएगा हमारा, मूव आउट इन द फ्लोएम में पहुंच जाएगा। Sieve tube cells form the long columns with the holes in their end
वॉल्स कॉल्ड द सीव प्लेट्स। और सीव प्लेट्स में क्या होता है, हमारे उनके जो टैप एंड्स होते हैं उसमें क्या होती है, छोटे छोटे होल्स है जिन्हें सीव प्लेट्स कहते हैं हमारा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स होते हैं, पास थ्रू दिस होल्स होते हैं, एंड द सीव प्लेट्स परफॉर्मिंग द कंटिन्यूस फिलामेंट्स के रूप में हमारा काम करती रहती है हमारा। एज हाइड्रोस्टिक प्रेशर इन द सीव ट्यूब्स ऑफ द फ्लोएम इंक्रीज होता है, प्रेशर फ्लो बिगिंस होता है एंड शेप मूव टुवर्ड्स द फ्लोएम की तरफ मूव करने लगता है हमारा। मेनवाइल एज ए सिंक इनकमिंग शुगर्स आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट टू द फ्लोएम, से बाहर निकालते रहते हैं हमारा, है ना, एंड द रिमूव द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बनाते रहते हैं हमारा। ग्रेडलिंग एक्सपेरिमेंट जो हमारा गाइडलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया था हमारा, वाज द यूज टू आइडेंटिफाइड द टिश्यू थ्रू विच फूड इज ट्रांसपोर्टेड, हमारा किस तरह से अभी हमको समझते हैं हमारे इसको आगे। ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री रिंग, एक रिंग और गार्डिंग एक्सपेरिमेंट क्या था, ब्रेकअप द डेप्थ ऑफ द फ्लोएम लेयर्स, है ना, एंड कैन बी केयरफुली रिमूव द एब्सेंस ऑफ द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड in the portion of the bark above the ring. The stem becomes swollen after the few weeks because of removal of the phloem, food get deposited about the girdling, हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं हमारा। तो पहले तो मंच मास फ्लो के बारे में बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। हमारा ये हमारा देखते हैं लीफ है हमारा, देखते हैं ये टिप ऑफ द स्टेम है, ये लीव्स है हमारा, ठीक है। तो लीव्स में हमारा क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस, शुगर का फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को, ग्लूकोज बना, ग्लूकोज को हम क्या होता है स्टार्च के रूप में करते हैं, पर ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है नॉन रिड्यूस्ड शुगर यानी सुक्रोज के रूप में करते हैं। तो सुक्रोज क्या होता है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट बन रही है हमारी, क्या बढ़ रही है हमारी, बहुत ज़्यादा अमाउंट बन रही है हमारी। तो यहाँ पे जो सुक्रोज है वो जैसे कैंपेनियन सेल से यहाँ पे पहुँचा दिया जाता है हमारा, तो शुगर एंटर द सीव ट्यूब्स, है ना, वाटर फॉलो द ऑस्मोसिस। तो हाई ट्रिगर प्रेशर क्या होगा हमारा, कि जैसे ही इसके अंदर हमारा फ्लोएम के अंदर शुगर आएगा तो यहाँ पे ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन बढ़ने से क्या होगा, उसको क्या होती है वाटर रिक्वायरमेंट, तो वाटर क्या होता है जाइलम से फ्लोएम में आ जाएगा, ठीक है हमारा। तो यहाँ पे प्रेशर ग्रेडियंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे सोर्स की, सिंक की बात करते हैं, रूट की बात करते हैं यहाँ पे। तो शुगर लीव द सीव ट्यूब्स फ्रॉम द मेटाबॉलिज्म एंड द स्टोरेज, वाटर फॉलो द ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होता है रिक्वायरमेंट है हमारी, बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हायर कंसंट्रेशन है यहाँ पे लो, तो वाटर क्या होगा, जाइलम से वाटर आया, इधर से क्या हुआ सुक्रोज आया, तो इनका मूवमेंट शुरू हो जाएगा और कहाँ जाएगा, सोर्स की तरफ हमारा जाना शुरू हो जाएगा हमारा, ठीक है हमारा। तो जैसे यहाँ पे जाएगा, यहाँ से वापस सुक्रोज क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पे एक्टिवली क्या होती है रूट के पार्ट में पहुँच दी जाएगी। जैसे पहुँचेगा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या होगा, कम हो जाएगा, क्या रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो जाएगी हमारा, और जो सॉलिड पोटेंशियल है वो भी कम हो जाएगा। सॉलिड पोटेंशियल होगा तो वाटर जो फ्लोएम में आ रहा था वो वापस लौट के कहाँ जाएगा, जाइलम में चला जाएगा। इस प्रकार से इनका मूवमेंट चलता है। तो शुगर सॉल्यूशन फ्लो टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द ट्रिगर प्रेशर। तो एज पर ट्रिगर प्रेशर के यहाँ पे सोर्स टू सिंक टू सोर्स हमारा ट्रांसपोर्टेशन हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है हमारा। अब यहाँ पे क्या एक्सपेरिमेंट किया गया हमारा, कि फ्लोएम के द्वारा ही ट्रांसपोर्टेशन हमारा होता है, ये देखने के लिए क्या किया हमारा, देखिए हमारा हमने क्या था, एक प्लांट लिया, हमने 2 प्लांट लिए हमारा, ठीक है, 1-2 प्लांट लिए हमारे, ठीक है हमारा। यहाँ पे इस तरह से हमने क्या किया, अब हमें स्टेम में मालूम है कि आउटर साइड में क्या होता है, फ्लोएम होता है, आप जानते हैं, और सेंटर साइड में क्या होती है हमारी, जाइलम्स होती है हमारी, देखने को मिलती है हमारी। ये चीज़ हमें बेसिक पॉइंट हमें याद है। हमने क्या किया, इसके बाहर वाले पार्ट को हमने क्या किया, छील लिया, और हमने क्या किया, एक रिंग शेप बना दी हमारे चारों तरफ। हमने क्या किया, हमने एक आउटर पार्ट को हमने क्या किया, हमने रिमूव कर दिया, चारों तरफ हमने क्या किया, रिंग बना दी हमारी। तो उसमें क्या होगा, फ्लोएम हमारा क्या होगा, हट गया हमारा, ठीक है ना। दूसरा हमने पार्ट क्या किया, कि यहाँ पे हमने एक छेद किया और अंदर वाले सेंटर पार्ट को क्या किया, रिमूव कर दिया, यानी कि यहाँ से हमने क्या किया, जाइलम को क्या कर लिया, रिमूव कर दिया, ठीक है हमारा, यस। अब यहाँ पे हम देखते हैं हमारा, ये हमारे लीव्स हैं हमारी, बात कर सकते हैं हमारे, ये प्लांट्स के अंदर हम बात कर सकते हैं, ये प्लांट्स है हमारा, हमें मालूम है, ठीक है, हमने बात किया। अब इनको दोनों को फोटोसिंथेसिस के लिए रखा हमारा। हमने यहाँ पे क्या किया, इसकी फ्लोएम को निकाल दिया हमारा, ठीक है ना। तो फ्लोएम को निकाल दिया तो क्या होगा हमारा, फ्लोएम क्या करेगी, अपवर्ड टू डाउनवर्ड हमें देखने को मिलती है हमारा। तो क्या फोटो, क्योंकि और अंदर से क्या हमारा जाइलम ट्रिक तो बनी हुई है हमारी, तो जाइलम तो क्या हुआ, वाटर को ऊपर पहुंचा रही, तो फोटोसिंथेसिस हमारा कंटिन्यूस क्या होगा, हमारा चलता रहेगा। फोटोसिंथेसिस होगा तो हमारा वाटर उनको मिलता रहेगा। बट यहाँ पे हमने क्या किया, इस अबव पार्ट तो क्या हुआ, ऊपर हेल्थी रहेगा क्योंकि इसको फूड मिल रहा है,
पर जब हमने रिंग बनाई इससे नीचे वाला पार्ट हमारा क्या होगा, हमारा सूखने लग जाएगा, रूट्स हमारी क्या होगी, मरने लग जाएगी। क्योंकि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हमारी फ्लोएम करती है हमारे, तो फ्लोएम से फूड हमारे रूट तक नहीं, तो रूट्स हमारी क्या धीरे धीरे मरने लग जाएगी हमारी। और दूसरी पार्ट हमारा, तो नीचे वाला पार्ट क्या होगा, हमारा धीरे धीरे डेड होने लगेगा। और दूसरा जो इस रिंग से ऊपर वाला पार्ट क्या होगा, ये हमारा क्या फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, हाई क्वांटिटी ग्लूकोज होगी हमारी, है ना, ग्लूकोज बन लगे, तो ये वाला पार्ट हमारा फूलने लग जाएगा, जबकि नीचे वाला पार्ट डेड होने लग जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे क्या होगा हमारा कि यहाँ से हमने क्या किया, हमने ये एक सेंटर पार्ट को हमने रिमूव कर दिया हमारा, जबकि फ्लोएम हमारा यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है हमारा, है ना। यहाँ पे तो हमने जो जाइलम को निकाल दिया हमारा। अब जाइलम से क्या होगा, वाटर तो ऊपर नहीं पहुंचेगा, जो वाटर ऊपर नहीं पहुंचेगा तो फोटोसिंथेसिस क्या होगा, हमारा अफेक्टेड हो जाएगा, अफेक्ट होगा तो अपर पार्ट हमारा क्या होगा, हमारा मरने लग जाएगा, जबकि हमारा जो थोड़ा बहुत जो फूड बन रहा होगा वो सीधा नीचे चलता जाएगा हमारा। तो इसी प्रकार से हमारे ऊपर की तरफ फूड बनना प्रोसेस, हमारी लीव्स हमारी क्योंकि डेड होने लग जाएगी हमारे धीरे 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 हमारे, क्योंकि वाटर ऊपर नहीं पहुंच रहा है। तो इसी आधार पर हमने बताया कि हमारे इसको गार्डिंग एंड रिंगिंग एक्सपेरिमेंट कहते हैं कि फ्लोएम जो होता है हमारा ऑर्गेनिक फूड को, यानी फूड को सप्लाई करता है, और जो जाइलम होती है हमारी, जो होती है हमारी, वो वाटर को सप्लाई करती है हमारा। दूसरा हमारे हमने बायोकेमिकल एनालिसिस किया, इनके शेप को निकाला, लेबोरेटरी में लेके गए और वहाँ पे हमने इसको क्या मालूम किया कि किसमें क्या क्या केमिकल कंपोजिशन है। तो मालूम पड़ गया हमारा कि जाइलम के अंदर क्या होता है, वाटर ज़्यादा कंटेंट है हमारा, और फ्लोएम के अंदर क्या ऑर्गेनिक फूड ज़्यादा है। तो इस प्रकार से हमें मालूम पड़ जाता है कि फ्लोएम के द्वारा फूड का ट्रांसपोर्ट होता है और जाइलम के द्वारा क्या होता है, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हमें देखने को मिलता है हमारा। तो ये था हमारा इस चैप्टर के बारे में, मैक्सिमम पार्ट्स के बारे में हमने बात की यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने हर चीज़ को यहाँ पे समझने की कोशिश की। तो आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बायोस्कोर चैनल पे आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।